हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज हमारी काफ़ी दिनों बाद राजस्थान कला संस्कृति की क्लास शुरू हो रही है। हमने पिछले क्लास में हमारे जो मेले थे त्योहार थे जो हमने पूरे कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, भी सीधे टॉपिक पे आएंगे। पर उससे पहले बात कि वीडियो का रिजल्ट आ चुका है अभी, तो बताना भी किस किस ने पेपर दिया था, किस किस की क्या रैंक आई है, कितने नंबर आए हैं, वो बताना भी। ठीक है, चलो आज बढ़ेंगे हम राजस्थान के लोक देवता। कुछ बातें होती है भाई, कौन है ये लोक देवता, क्यों इनको पूजा जाता है। तो देखो एक होते हैं हमारे, हम बोलते हैं कि कृष्ण जी या शिव जी, वो यूनिवर्सल जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम सुनते हैं, बहुत प्राचीन थे, मतलब वेदों पुराणों से भी पहले बोल सकते हैं हम। लोक देवता क्या होंगे? जो लोगों के बीच रहे, जो लोगों के बीच रहकर उनका भला किया है, उनके सुख दुख में साथ रहे हैं, उनकी रक्षा की है, उनको हम लोक देवता बोलते हैं। जिनमें कुछ अलग था, या बोल सकते हैं हम कुछ अलग चमत्कार थे, अलग चमत्कारी थे, उनको हम लोक देवता बोलते हैं अभी। ठीक है, तो लोगों के देवता इसको बोल सकते हैं लोक देवता। तो राजस्थान में हमारे अनेक लोक देवता है जिनके बारे में आरपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसलिए हमें वो पढ़ने पड़ेंगे भी। चलो, इससे पहले मैं कुछ बातें बताता हूं भी। लोक देवताओं में हमें एक सुनने को मिलेगा पंचपीर, पांच पीर। ठीक है, तो मैं क्लास के शुरू में ही आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, मुझे उसका आंसर चाहिए। पांच पीर जिसको हम बोलते हैं, उनमें कौन कौन से लोक देवता आते हैं? पांच आएंगे, वो मुझे आप बताना, ताकि अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पंचपीर क्या होते हैं। इनको देखो, पंचपीर, पीर किनको बोला जाता है कि जो मुस्लिम जिनको मानते हैं। तो पांच ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं, वो उन्हें कहते हैं पंचपीर। उनमें से एक है रामदेव जी। बाकी चार आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। आगामी क्लास में मैं आपको सारे बता दूंगा कि कौन कौन से होते हैं अभी। ठीक है, तो एक बार आप इसका ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि थोड़ा गंदा हो जाए बोर्ड, तो आपको दिक्कत ना आए। लो स्क्रीनशॉट एक बार। ले लिया? देखो, रामदेव जी से जुड़ी हुई लगभग बातें मैंने यहां लिख दी है, और खासकर वो बातें जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है भी। मैं वो बातें नहीं लिखूंगा जो आप पहले से जानते हो। ठीक है, और हमने पढ़ा है भी रामदेव जी को, रामदेव जी के बारे में राजस्थान के हर एक नागरिक को पता होता है भी। वो बचपन से ही उनके भजन सुनते आता है, बचपन से ही उनके जागरण में जाता रहता है, तो सबको पता होता है भी। तो कुछ बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि एक साधारण होती है भी। ठीक है, चलो आज हम शुरू करेंगे। रामदेव जी, जिनको क्या बोला जाता है, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं भी। ठीक है, जन्म इनका कब हुआ था? तो विक्रम संवत 1405 ईस्वी, 5 में हुआ था विक्रम संवत। हमें ईस्वी का पता करना है, तो आप 87 साल क्या करोगे, क्या करोगे भाई? पीछे चले जाओगे, क्योंकि हमारा ये कैलेंडर 87 साल क्या बोलते हैं, 57 साल, सॉरी 57 साल आगे चलता है। तो देखो, विक्रम संवत 1405 कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ, जिसको क्या बोला जाता है, बाबेरी बीज। बीज क्यों? तो गुजरात टच एरिया है, जो जैसे जहां पर इनका जन्म हुआ था, ये गुजरात के आसपास का एरिया है। गुजरात में दूज को बीज बोला जाता है। ठीक है, इसलिए बाबेरी बीज। कहां हुआ? तो उड़ू कश्मीर बाड़मेर में। कहां? उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ, और ये तंवर वंशीय राजपूत थे। ठीक है, तीन चार बातें मैंने स्टार्टिंग में लिख दी आपको। कब जन्म कब हुआ? तो विक्रम संवत 1405, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज जिसको बोला जाता है, उड़ू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था, और ये तंवर वंशीय राजपूत थे। माता का नाम इनका, तो माता का नाम मैना दे, और पिता का नाम अजमल दे था। ठीक है, चलो, पत्नी का नाम हो गया नेतल दे। अच्छा, अगर आपने कभी बचपन में एक इनका भजन सुना हो, कभी भी सुना हो, तो ये बातें उनमें लिखी हुई है। अगर आपने सुना हो तो इसमें होता है कि
माता मैना देरा लाल, ठीक है, रानी नेतलरा भरतार, ये सब उनमें आता है। तो रानी नेतलरा भरतार मतलब पति, ठीक है। अब नेतल देखकर कई बार पूछ लेता है कि किनकी पत्नी थी, तो अमरकोट के दलेल सोडा की पुत्री थी भी। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है भी, ठीक है। एक मिनट रुकना भी। ठीक है, तो अमरकोट कहाँ है? वर्तमान के पाकिस्तान में। भाई था इनका बीरमदेव। अब अगर ये कृष्ण के अवतार है तो भाई क्या हुआ? बलराम का अवतार हो गया। गुरु जी कौन थे इनके? तो गुरु थे बालीनाथ। गुरु के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है भी, तो गुरु थे बालीनाथ। और एक इनकी शिष्या थी भी आई माता, आई माता जिनका बिलाड जोधपुर में मंदिर भी है भी, ठीक है। चलो, इनके घोड़े का नाम था भी लीला घोड़ा। हमें सारे घोड़ों को देखना पड़ेगा भी, बाबू जी, हड़बू जी, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, सबके घोड़ों का नाम आपको याद होना चाहिए। इनके घोड़े का नाम था भी लीला घोड़ा। बहन इनकी एक तो सुगुणा जी थे और एक लाछा जी थे, दो बहनें थी। और एक इनकी धर्म बहन थी भी, कौन? डाली बाई, जो कि मेघवाल समाज की थी भी, ठीक है। और देखो, अब देखो उस समय में जब छुआछूत इतनी ज्यादा थी, तो एक राजपूत समाज का बंदा, एक मेघवाल जाति जिसको कि अछूत माना जाता था उस समय में, ठीक है, उस जाति की बहन को, उस जाति की एक लड़की को बहन बना रहा है। मतलब बंदा साफ साफ छुआछूत का विरोध कर रहा है। बंदा साफ साफ बोल रहा है कि सभी एक समान है, छुआछूत जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी आपको दिख रहा है ना, कि सामने से दिख रहा है कि समाज सुधारक थे भाई, उस समय में ऐसी बातें कर रहे थे, उस समय में इतना बड़ा कदम उठा रहे थे, तो समाज सुधारक तो थे भी, ठीक है। अगला, अब इनके कुछ उपनाम है क्या? अच्छा, एक थोड़ा और देख लेना भी। डाली बाई जो मेघवाल जाति के थे, उन्होंने समाधि ली थी भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। इन्होंने भी जीवित समाधि ली थी, ठीक है। चलो, उपनाम क्या है? तो सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। सांप्रदायिक सद्भावना देखो ना भी, अब एक अलग जाति जो उस समय अछूत मानी जाती थी, उनकी एक लड़की है, उसको बहन मान रहे हो, ठीक है। आपको मुस्लिम भी पूज रहे हैं, चलो वो आपको थोड़ा आगे करते हैं बात। चलो, रुणेचे राधानी, मतलब रुणित धनी मतलब होता है कि वहां का राजा बोल सकते हो, मालिक बोल सकते हो। रुणेचे के मालिक है, रुणेचे का धनी। इनका मंदिर भी वहीं पे है। राम सा पीर, तब देखो राम इनका आ गया, रामदेव जी। और पीर, पीर इनकी एक उपाधि है। बोला जाता है कि मक्का मदीना से 5 पीर आए थे भी, इनके यहाँ पर आए। सुना था इनके बारे में, बहुत कुछ सुना था, तो यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद इनसे रामदेव जी से पूछा कि हमने आपसे सुना है कि आप चमत्कार दिखाते हो, और आपके आसपास में बहुत सारे चर्चे हैं, तो आप हमें भी कुछ चमत्कार दिखाओ। तो रामदेव जी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं कुछ चमत्कार नहीं दिखाता, आप तो बैठो खाना खाओ। तो उन्होंने इनकी परीक्षा लेने के लिए बोला कि हम उन्हीं बर्तनों में खाना खाते हैं जो हमारे हैं, और वो हम हमारे घर बोल रहे हैं, जहां से मक्का मदीना से हम आए वहीं बोल रहे हैं अभी। तो बोलते हैं कि रामदेव जी ने उनके अपने चमत्कार से उनके बर्तन वहां ले आए थे भी, ठीक है, वहां प्रकट कर दिए थे। तो उन पीरों ने बोला था कि हम तो पीर हैं, तुम पीरों के पीर हो, कि हम पीर हैं परंतु तुम हमारे भी पीर हो, पीरों के पीर हो। इसलिए इनकी एक उपाधि है भी, पीरों के पीर। और इसी कारण इनको मुस्लिम समाज भी पूजता है। मैं बोलता हूँ मुस्लिम छोड़ो, मैंने सिख भी देखे हैं अभी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, मैंने हर समुदाय के लोगों को देखा है इनकी पूजा करते हुए, इनका जो मेला भरता है वहां जाते हुए। इसलिए इनको सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता बोला जाता है। कुष्ठ रोग निवारक भी बोला जाता है इनको। बोला जाता है कि इनका जो मंदिर के पास सरोवर बना है, वहां पर कोई कुष्ठ रोग का व्यक्ति होता है, वो स्नान करता है तो उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है भी। हाँ, माना जाता है भी, ये सच है या नहीं वो मुझे नहीं पता, परंतु माना जाता है ऐसा। मेला तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, दशमी को इन्हें समाधि ले ली थी इन्होंने, और
11 तक, एकादशी तक इनका मेला भरता है अभी, ठीक है। और ये मेला इतना बड़ा भरता है अभी, आप कभी आना, अगर आप राजस्थान के हो तो आपको पता होगा, आप राजस्थान से बाहर के कहीं हो या आपने कभी गए ही नहीं हो इस साइड में, या कभी आप पूर्वी राजस्थान से हो तो कभी देखना भी। आप बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती भी, इतनी भीड़ हो जाती है आपके ट्रेन में, बस अड्डों में इतनी भीड़। पैदल यात्री तो लाखों में जाते हैं, ठीक है, लाखों में। ये द्वितीया से पहले पैदल यात्री शुरू हो जाते हैं और लगभग एकादशी तक लाखों की भीड़ जाती है अभी। इसलिए इसको मारवाड़ का क्या बोला जाता है, कुंभ। मारवाड़ का या पश्चिमी राजस्थान का आप बोल सकते हो कि पश्चिमी राजस्थान का कुंभ है अभी ये। और सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है अभी। वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन हर समुदाय के लोग आते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है, इतनी हो गई। और एक समाधि का बता दूं कि रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है, जीवित समाधि ले ली थी इन्होंने। चलो कुछ शब्दावली है अभी वो देखते हैं पहले। तो प्रत्येक चिन्ह क्या है, पगले। देखो जो समाधि लेते हैं ना, जैसे बोला जाता है कि जो सती होती है, जो औरत पहले सती होती थी तो उसके हाथों के जो छापे होते थे वो रख के ऐसे दीवार पे ले लिए जाते थे, और जो जीवित समाधि लेते थे उनके पैरों के निशान ले लिए जाते थे। तो आप आज भी कभी जब रामदेव जी के मंदिर में जाओगे तो वहां पर आपको पैरों के निशान मिल जाएंगे, मतलब उनकी पूजा होती है। उन प्रतीक चिन्ह होते हैं रामदेव जी को वो, और उनको बोला क्या जाता है, पगले। पैदल यात्री उनको क्या बोला जाता है भी, जातरू, ठीक है, पैदल यात्रियों को जातरू। पूजा स्थल जो होता है उसको बोला जाता है थान। मेरा मानना है कि ये जो थान है ये स्थान से बना, एक मिनट ना भी, हाँ, ये जो थान शब्द है ये स्थान से बना है। राजस्थान वाले हैं, इनसे स्थान बोलना ही नहीं गया होगा, तो वो स्थान 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 करते थान रह गया हो। और अब क्या होता है भी, हम क्या मानते हैं कि पूजा स्थल जो है वो थान है। रात्रि जागरण जिसको बोलते हैं जम्मा, रात्रि जागरण क्या है, जम्मा, ठीक है। चमत्कार क्या है भी, पर्चा। जो इनके चमत्कार थे उनको हम क्या बोलते हैं, पर्चा बोलते हैं। कि रामदेव जी ने अगर कोई चमत्कार किया उसको हम बोलेंगे कि रामदेव जी के ये पर्चे हैं अभी, ठीक है। मंदिर को बोला जाता है देवरा, इनके मंदिर को देवरा बोला जाता है। रामदेव जी का मंदिर है इसलिए रुनेचा के जो मंदिर है उसको रामदेवरा भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, रामदेवरा। भक्त इनके रिखिया, और अक्सर बोला जाता है कि जो मेघवाल समाज के भक्त हैं वही इनके पुजारी होते हैं अभी, माना जाता है अभी। अब देखना यह बात पूरी तरह सच है या नहीं, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना। पर माना जाता है कि इनके जो भक्त होते हैं वो अक्सर मेघवाल जाति के ही होते हैं, और उनको क्या बोला जाता है अभी, रिखिया। असल में जो रिखिया है वो ऋषि का पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलो, पचरंगी ध्वजा जिसको बोला जाता है नेजा, इनकी ध्वजा होती है 5 रंग की ध्वजा होती है, उसको नेजा बोला जाता है। और एक कपड़े के, एक मिनट रुकना भाई, यहाँ थोड़ा सा गलती लिख दिया हमने, एक मिनट रुको। ये धोरे नहीं होंगे भी, घोड़े होंगे, माफी चाहूंगा भाई, थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। कपड़े के जो घोड़े होते हैं इनके, उनको बोला जाता है भी घोड़ला। जो कपड़े के घोड़े बने होते हैं उनको घोड़ला बोला जाता है, ठीक है। आप कभी उनके मंदिर या मेले में जाओ तो आप देखना भी वहां पर बहुत सारे कपड़े के घोड़े बने होते हैं, उनको घोड़ला बोला जाता है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। तो एक बार जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो एक बार स्क्रीनशॉट दोबारा ले लो, फिर करते हैं आगे। चलो अब करते हैं आगे बातें प्रमुख मंदिर। तो मंदिर इनके देखो, पहला तो रामदेवरा, जिसमें आपको बोला है कि देवरा इनके मंदिर को बोला जाता है, और रामदेव जी का मंदिर है इसके रामदेवरा। कहाँ है तो जैसलमेर, और ये कहाँ है तो रुनेचा में। जैसलमेर में रुनेचा में इनका मंदिर है रामदेवरा, इसलिए हमने यहाँ पढ़ा था। अभी देखो ये रहा रुनेचा राम धनी, मतलब रुनेचे के मालिक। अगला है दूसरा रामदेवरा जो कि खुंडियावास में है, परबसर डीडवाना में, ठीक है। एक छोटा रामदेवरा भी, ये कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ है, तो ये है आपका जूनागढ़ गुजरात में। उसके बाद कुछ अन्य मंदिर है भी, जैसे मसूरिया जोधपुर में मंदिर है, पादरला पाली में मंदिर है, विराटिया पाली में मंदिर है, सुरता खेड़ा चित्तौड़ में मंदिर है, और कठौती नागौर में मंदिर है। ये कुछ अन्य मंदिर है, परंतु ये थोड़े से 3 मंदिर थोड़े से आप याद रखना भी,
एक रामदेवरा जो जैसलमेर में है, दूसरा रामदेवरा जो खुंडियावास में है, और तीसरा एक छोटा रामदेवरा है जो जूनागढ़ में है। ये अब थोड़ा याद रखना भाई, ठीक है, थोड़ा याद रखना भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कि इन्होंने एक तो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी और एक शुद्धि आंदोलन चलाया था भाई। एक तो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, और इसी कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो आपके तेहरा ताली नृत्य करती है। अभी हम नृत्य पढ़ेंगे तब इनको और आगे पढ़ेंगे, इतना याद रखें, कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो तेहरा ताली नृत्य करती हैं। ठीक है, अब रोडेचा की स्थापना की और वहां पर क्या हुआ, राम सरोवर का निर्माण किया, राम सरोवर का। ठीक है, रोडेचा की स्थापना की और राम सरोवर का निर्माण किया। पोखरण की जगह क्या कि अपनी बहन को दहेज में दे दी। जो इनकी पोखरण की जगह थी, पोखरण की जागीर थी, वो अपनी बहन को दहेज में दे दी। यहां पर मैंने इनके बहनोई का नाम भी मेंशन कर दिया अभी आपको, पुंगलगढ़ के बीकानेर के थे भी। ठीक है, कौन, विजय सिंह। पुंगलगढ़ एक जागीर है भी, वहां के थे वो, और इनका नाम क्या था भी, विजय सिंह। ये देखो, छुआछूत का विरोध किया। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि एक अलग जाति की एक लड़की है, उसको धर्म बहन बना रहे हैं, मतलब वो छुआछूत का विरोध कर रहे हैं। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे या पढ़े लिखे भी थे, चलो कवि थे तो मतलब पढ़े लिखे थे, एकमात्र लोक देवता है जो पढ़े लिखे थे भी। और इनकी एक पुस्तक भी है 24 बाणियां, एकमात्र है भी। ये कई बार पूछ सकते हैं भी कौन से एकमात्र लोक देवता है जो पढ़े लिखे थे, तो लोक देवता कौन से है, रामदेव जी। और इनके एक पुस्तक का नाम क्या था भी, 24 बाणियां। ठीक है, एक बार बताओ इसको, हो गया भी स्क्रीनशॉट। अच्छा, बीच में जो आवाज आ रही है, जो डोगेश भाई जिसको आजकल बोलते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता भाई। अब उसको ना तो जाके मैं मार सकता, अब वो बोलेगा। ठीक है, चलो 1 मिनट रुको भाई। चलो शुरू करते हैं। हम पढ़ क्या रहे थे, राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे, और अब आगे उसमें हमने रामदेव जी पढ़ लिए थे भी। उसमें किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आज हम पढ़ेंगे गोगा जी। ठीक है, चलो सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। तो गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003, जो कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था, जिसको हम गोगा नवमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोगा नवमी। जिसको हम गोगा नवमी भी बोलते हैं। ठीक है, और कहां हुआ था, तो ये हुआ था आपका ददरेवा चूरू में हुआ था। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, माता बादशलदे, और पत्नी थी इनकी केलमदे, जो कि कोलूमंड से थे। ठीक है, सामान्य जानकारी पढ़ते हैं जो कि आपको एज ए फैक्ट याद रखनी है, जिसमें समझाने वाला कुछ नहीं होता, अभी सीधे सीधा फैक्ट है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। गुरु इनके हुए थे जी गोरखनाथ जी, और इनकी सवारी जो की थी लिल्ली घोड़ी थी भी, और गीत है इनका छावड़ी। ठीक है, मौसी का नाम कच्छलदे, पुजारी जो इनके है वो जायल होते हैं भी, और जो ध्वजा होती है वो इसकी सफेद रंग की ध्वजा होती है भी। मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन थे, और माना जाता है भी इनके खिलाफ युद्ध करते हुए इनको वीर गति प्राप्त हुई थी भी। इनका एक छोटा मंदिर है भी, जिनको थान बोला जाता है। छोटे मंदिर को मैंने बोला था अभी आपको, पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि यह थान शब्द है वो स्थान से बना है भी। हमारे जो राजस्थान के है या पश्चिमी राजस्थान है, उनसे वो स्थान बोला ही नहीं गया। ठीक है, तो वो स्थान करके थान बन गया। ठीक है, तो जो छोटा मंदिर जो बना होता क्या है कि एक खेजड़ी के नीचे 2 ईंटें रख के बना दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अभी, थान बोलते हैं। कहाँ होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। हमारे पश्चिमी राजस्थान में भी खेजड़ी थी, तो उसके नीचे ही है। और एक अब तो कहावत भी है, अब आप कभी अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछना तो आपको बता देंगे। एक कहावत बोली जाती है कि जट्ठा जट्ठा खेजड़ी बटा बटा गोगो, मतलब जहां जहां खेजड़ी होगी वहां वहां आपको गोगा जी के मंदिर मिल जाएंगे भी। ठीक है, उपनाम देखो इनके, तो उपनाम है इनके जाहर पीर। जाहर पीर का मतलब होता है साक्षात पीर। पीर मैंने आपको बताया था कि वो इन लोक देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं, उनको पीर भी बोला जाता था। तो जाहर पीर ये उपाधि दी थी इनको महमूद गजनवी ने। माना जाता है कि इनका एक युद्ध हुआ था महमूद गजनवी के साथ,
क्यों हुआ था? तो महमूद गजनवी ने कुछ गायों को चुरा लिया था, और उस समय गायों की रक्षा करना बहुत ऐसे माना जाता था कि गाय एक साधन था भी हमारा, उससे हमें दूध मिलता था, या और जो बैल होता था उसे हमारी कृषि चलती थी, तो गाय एक प्रमुख साधन था भी हमारे एक जीवन के लिए। और आज भी गाय की रक्षा करना बहुत एक पुण्य का काम माना जाता है भी। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने गायें चुराई, तो गायों की रक्षा के लिए गोगा जी ने इनके साथ युद्ध किया। ठीक है, तो इनको युद्ध करते देख के गजनवी ने बोला था कि ये एक ऐसे युद्ध कर रहे हैं जैसे साक्षात पीर हो। ठीक है, तभी उनको एक उपाधि मिली थी, जहार पीर। ठीक है, इनको सांपों के देवता बोला जाता है भी, और गोरक्षक देवता भी बोला जाता है। ठीक है, सांप के देवता बोला जाता है, आपने देखा होगा जो इनका मंदिर होता है जिसको हम मेडी बोलते हैं, वहां पर अक्सर बोला जाता है कि अगर किसी को सांप काट ले उसको मेडी में ले जाए तो ठीक हो जाता है भी। अब मैं बोलूंगा कि ये सिर्फ मान्यता है, आप इसको कभी भी ऐसे ना सोचें कि केवल यही हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें एक जहरीला सांप, देखो पहली बात तो पूरी दुनिया में केवल 10 से 15% सांप ऐसे हैं जिनमें जहर होता है। सामान्यतः सांप में क्या होता है, जहर नहीं होता। इंसान की मृत्यु होती है डर से, कि उसको सांप खा गया, उसको डर लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो होता ऐसे है कि कभी आपको सांप खाया, आपको वो सांप विषैला नहीं था, आपको डर लगा, पर जब आप मंदिर में जाते हो तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो वहां से आपको ऐसा होगा कि हाँ गोगा जी मुझे बचा लेंगे, तो आपका एक शरीर के अब शांत होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है, तो आप बच जाते हो। पर मेरा मानना है कि आपको सांप खाए, तब कभी भी आपको ऐसा हो, भगवान ना करे हो, पर हो ऐसा, पर फिर भी कभी ऐसा मौका हो तो आपको पहले इलाज करवाना है अभी। मैं बोलता हूं मंदिर भी जाना है, जरूर जाओ भी, मैं यहाँ नहीं रोक रहा हूं कि आप मंदिर नहीं जाना। प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि आपको जो एंटी वेनम डोज लगती है वो आप लगवाओ, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे भी। ठीक है, चलो मेला देखते हैं। मेला है इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब? गोगा नवमी, और इस दिन भी गोगा नृत्य किया जाता है। ठीक है, वाद्य यंत्र तो इनका डेरू है भी। अगर आपने कभी गोगा जी के जागरण देखे हैं तो देखना भी उनमें जो वाद्य यंत्र हो, डेरू का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने कभी नहीं देखा है तो आपके पास मोबाइल है, आप क्लास यहीं पॉज करो, अदर जाओ और देखना भी, या इस क्लास के बाद देखना। डेरू के आप सर्च करोगे, जैसे गोगा जी के जागरण या गोगा जी के भजन सर्च करोगे तो आपको आ जाएंगे भी। ठीक है, इन्होंने मुसलमानों से 11 युद्ध लड़े थे भी। ठीक है, क्या कारण थे वो एक अलग है भी। हमने गजनवी का पता है कि गौ रक्षा के लिए लड़ा था, बाकी कुल 11 युद्ध लड़े थे भी। अगला देखो, गौ रक्षा के लिए गजनवी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए भी। गजनवी से युद्ध करते ही क्या हुए, वीर गति को प्राप्त हुए थे भी। अगला है गोगा जी में गजनवी जी का युद्ध जो वर्णन है वो कवि मेह ने अपनी पुस्तक गोगा जीरा रसावड़ा में किया भी। अगर पूछ ले कि गोगा जी और गजनवी के युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो कवि मेह की एक पुस्तक है। कौन? कवि मेह की एक पुस्तक है गोगा जीरा रसावड़ा। ठीक है, इसमें इनका वर्णन मिलता है भी। प्रमुख, एक मिनट को भी आप। हाँ जी, चलो, हाँ प्रमुख मंदिर देख रहे थे, तो पहला है भाई शीर्ष मेडी। माना जाता है कि जब गोगा जी युद्ध लड़ रहे थे तो युद्ध करते समय इनके गर्दन कट गई थी। गर्दन कटने के बाद भी ये युद्ध करते रहे, तो जहां पर इनका सिर जो बोलते हैं शीर्ष जो होता है वो जहां पर गिरा, वहां पर एक मेडी बनी, शीर्ष मेडी बनी, जो कहां पर गिरा, ददरेवा चूरू में गिरा। और जहां पर इनका धड़ जो बाकी शरीर बचा हुआ गिरा, वहां धुर मेडी बनी, जिसको गोगा मेडी बोलते हैं, जो आपके नोहर हनुमानगढ़ में है अभी। ठीक है, इस धुर मेडी का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक है, और वर्तमान निर्माण जो इसका है वो महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया। ये याद रखना भी, जो धुर मेडी का निर्माण किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने, और वर्तमान निर्माण इसका किसने करवाया, तो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया भी। और इसकी आकृति है भी मकबरे नुमा। देखा जाए तो इनका मकबरा ही है भी। ठीक है, जो हमारे गोगा जी है, इनका जो
शरीर यहीं पर गिरा था, इसलिए यहाँ पर एक मकबरनुमा आकृति के रूप में मंदिर बनाया गया था। अब मुख्य मंदिर के द्वार पर, ये थोड़ा याद रखना भी, बिस्मिल्लाह अंकित है। ये कई बार पूछ लिया जाता है भी, ठीक है। तो मुख्य मंदिर के द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। ये तो अभी पिछले साल की बात है। तो मेरे एक दोस्त है, तो वो आई हुई थी, तो उसने, वो काफी टाइम से यहाँ आते हैं इस मंदिर में, तो उन्होंने मुझे भी, पूरी फैमिली आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि तुम भी आना और इस बहाने हम मिल भी लेंगे पूरी फैमिली। और तो मैं चला गया भी। तो मैंने उससे, जब हम अंदर जा रहे थे मंदिर में, तो मैंने उससे पूछा कि तुम कितने बार आए? तो उसने बोला कि हाँ, काफी 10-12 बार आ गए। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि तुम्हें पता है कि मंदिर के बाहर बिस्मिल्लाह अंकित है? तो इससे पहले मैं कभी गया नहीं था, कभी नहीं गया था, मैं पहली बार ही गया था, लगभग 1 जनवरी 2025 को ही गया था। हाँ, तो मुझे ये जानकारी सिर्फ पढ़ी थी, मैंने कभी देखा नहीं था। और वो इतनी बार आए थे, परंतु उसने, वो पूरी फैमिली ने ही, उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, पर उन्होंने कभी ऊपर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो सजा देते हैं, मंदिर को सजा देते हैं, तो वो ढक जाता है कहीं ना कहीं। तो उस टाइम में मैंने उनकी पूरी फैमिली को दिखाया, और मैंने भी खुद देखा कि हाँ, उसमें बिस्मिल्लाह जो हमारा एंट्री करते हैं हम, आप भी कभी जाओ, तो जो प्राचीन जो मंदिर है, बाकी तो सारा नया बन गया, पर जो अभी जहां पर एक वो उनका बना हुआ है, जो समाधि बनी हुई है, वहां पर आप जाओगे तो उसके बाहर आज भी बिस्मिल्लाह अंकित है भी, ठीक है। तो आप जब कभी जाओ तो देखना, और जरूर जाना चाहिए भी, ऐसी जगहों पर आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए। चलो आगे करते हैं। एक है आपका लघु मेडी। लघु मेडी जो छोटी मेडी बोल देते हैं अभी, और ये है आपका सांचौर में, और इसे गोगा जी की ओल्डी बोला जाता है अभी, ठीक है। और इसका निर्माण करवाया था अभी राजा राम कुमार ने। तो मैंने आपको तीनों बता दिए, शीर्ष मेडी ददरेवा में, धुर मेडी गोगा मेडी नौर हनुमानगढ़ में, और लघु मेडी जो कि आपके गोगा जी की ओल्डी कहलाती है, वो सांचौर में है, ठीक है। चलो, इनके सहयोगी थे भी भज्जू कोतवाल व जवाहर पांड्या। एक थोड़ा याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, किसान जमीन जोतने से पहले हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है। ये थोड़ा याद रहे भी कि किसान हल जोतने से पहले 9 गांठ वाली राखी बांधता है। वह किस लोक देवता के लिए है? तो वह गोगा जी के लिए है, ठीक है। आगे क्या है, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में कायम सिंह चौहान, जो कि मुसलमान बन गए, जो कायम खानी मुसलमान कह रहे हैं। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में थे जो, वो आगे चलकर एक कायम सिंह जी चौहान थे, वो आगे मुस्लिम समुदाय में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, तो वो बाद में कायम खानी मुसलमान कहलाए, ठीक है। अब पुजारी 11 माह के लिए तो इनका हिंदू होता है, और 1 माह के लिए माना जाता है कि मुस्लिम होता है। अब ये आंकड़ा सही है तो मुझे आप थोड़ा बताना भी, अगर गलत भी लिख रहा हूं तो भी आप मुझे बताना, ठीक है। माना जाता है अभी। अब देखो, इनका 1 माह के लिए भी पुजारी मुसलमान है, मतलब इनके मुसलमान भी पूजा करते हैं, इसलिए ये वे लोग देवता है जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं। एक ये गोगा मेडी पशु मेला भी, ये आपका श्रावण पूर्णिमा से लेके भाद्रपद पूर्णिमा तक लगता है, और राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है भी, जो हरियाणवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये हमारे लोक देवता गोगा जी के बारे में प्रमुख जानकारियां थी। अब इससे बाहर कुछ रह गया हो तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना भी। तो एक बार आप इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। चलो आगे करते हैं। एक लोक देवता और हम पढ़ेंगे आज, कौन से? हड़बोजी। पहली बात तो रामदेव जी की मौसेरे बाई थी, कौन? हड़बोजी, ठीक है। जन्म स्थान तो इनका बुंडेल गांव में हुआ था, जो कि नागौर में है। पिता मेहाजी सांखला, और गुरु थे इनके बलिनाथ जी। यही गुरु आपके रामदेव जी के थे, और इनके भी यही गुरु है भी। और माना जाता है कि रामदेव जी समाधि लेने से पहले हड़बोजी से मिले थे भी, मान्यता है भी, मैं नहीं बोल रहा हूं यही सत्य है, पर मान्यता है भी, ठीक है। सवारी है इनकी सियार, आपने देखा होगा भी सियार, और मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है भी, ठीक है। तो ये पूछ ले कि किन के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है, तो हड़बोजी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। चलो, माना जाता है भी ये इस बैलगाड़ी में अपंग गायों के लिए चारा वगैरह लाते थे, इसलिए बैलगाड़ी की पूजा होती है अभी। चलो, प्रमुख मंदिर है भी इनका बेंगटी गांव में।
कहाँ, फलोदी में, बेंगटी गांव फलोदी में है, जो राव जोधा ने इनको उपहार में दिया था भाई। ठीक है, और इसके इनके जो मंदिर का निर्माण है भाई, इनके मंदिर का निर्माण 1721 में लगभग अजीत सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, और इनके पुजारी जो है वो सांकला जाति के राजपूत होते हैं, और हड़बू जी स्वयं भी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी हड़बू जी के बारे में भी थी। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसने नहीं लिया है, ले लिया। चलो शुरू करें। चलो, तो आज हमारे लोक देवता है जी पाबू जी। ठीक है, तो आपने कुछ कहानियां भी पढ़ी होगी, जो पुराने बच्चे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कुछ कहानियां पढ़ी होगी। चलो सामान्य जानकारी देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी। अगर हम विक्रम संवत में देखें तो 1297 विक्रम संवत। कहाँ हुआ था? तो कोल्लुमंड, जो कि अभी फलोदी में है, और यही इनका मुख्य मंदिर है, और यहाँ एक मेला भरता है भी चैत्र अमावस्या को। ठीक है, ये सामान्य जानकारी है, मैंने आपको दे दी। उसके बाद पिता धांधल जी राठौड़, माता कमला दे, पत्नी फुल्लनदेया, उन्हीं का नाम था भी सुप्यार दे। कहीं कहीं फुल्लन दिया जाता है, कहीं कहीं सुप्यार दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना भी, एक ही इंसान का नाम है। घोड़ी थी इनमें केसर काल में। घोड़ी किस थी? केसर काल में घोड़ी थी। उनके गुरु थे भी समर्थ भारती। बहन थी पेमाबाई और सोनाबाई, और भाई थे बुड्ढो जी, और इनके बहनोई थे भी जिंदराव खिंची। ठीक है, प्रमुख नृत्य कौन सा होता है? तो थाली नृत्य होता है। प्रतीक चिन्ह अगर पूछ लिया जाए तो भाला लिए अश्वारोही। अश्वारोही होता है जो घोड़े पर सवार इंसान होता है, मतलब एक घोड़े पर इंसान सवार एक बंदा है जिसके हाथ में भाला है भी, ये इनका प्रतीक चिन्ह है। और प्रयुक्त अनुयायी, प्रमुख अनुयायी पूछे तो रायका, रेबारी, थोरिया, नायक जाति के जो लोग होते हैं वो इनके प्रमुख अनुयायी होते हैं। और वाद्य यंत्र होता है भी रावण हत्ता और माठ, जो इनके पवाड़े गाते समय या इनकी कथा बाजते समय प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन से? रावण हत्ता और माठ। एक युद्ध हुआ था भी, देंचू का युद्ध। क्यों हुआ था? तो आपने देखो भी कहानियां सबने सुनी होगी, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा। माना जाता है कि बाबूजी जब अपनी बारात लेके अपने ससुराल की तरफ गए थे, तो इनके एक जो गाय पालक एक महिला थी, उनसे उनकी घोड़ी लेके जाते हैं, और उनको वचन देके, ये केसर काल में घोड़ी उसी महिला की होती है, उनको वचन देके आते हैं कि अगर आपके गायों की लूट होती है तो मैं वापस आऊंगा, चाहे मैं बीच फेरों में बैठा होगा तो भी मैं वापस जरूर आऊंगा भी। ये उनको वचन देके आ जाते हैं। होता क्या है, जब ये बारात लेके चले जाते हैं, लगभग अमरकोट साइड इनका ससुराल होता है, तो वहां पहुंचने के बाद इनका जो बहनोई होता है जिंदराव खिंची, वो उस महिला की गाय लूट लेता है। और उस समय गायों की लूट, मैंने आपको बताया कि बहुत मायने रखते थे भी, उनको बचाना एक धर्म का काम होता था, आज भी है, उस समय भी था भी। ठीक है, तो वो महिला जाती है वहां और बाबूजी को बोलती है कि मेरी गायों की लूट हो गई और आपने वचन दिया था, अब बचाओ। तो उस समय बाबूजी क्या थे कि फेरे ले रहे थे, उन्होंने 3 फेरे पूरे कर लिए थे अभी, माना जाता है 3 फेरे पूरे कर लिए थे, और तीसरे फेरे में ही वो उठकर गायों की रक्षा के लिए चले गए थे। तो देंचू नामक जगह पर उनका युद्ध हुआ था जिंदराव खिंची के साथ। ठीक है, जिनमें बाबूजी और उनके भाई बुड्ढो जी दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, दोनों गौ रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो इनकी जो पत्नी थी फूलंदे, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पत्नी कैसे हुई, फेरे तो 3 हुए थे। होती है, आज के समय में नहीं बोल सकता, उस समय में तो अगर सगाई भी हो गई तो वो आधी पत्नी हो गई थी भी। ठीक है, और जो केसरबाई थी जो कि बुड्ढो जी की पत्नी थी, वो दोनों सती हुए थे भी। ठीक है, अब हुआ क्या था, केसरबाई के एक गर्भ में बच्चा था भी, तो अब गर्भ में बच्चा लेके सती नहीं हो सकते, तो उन्होंने अपने जो पेट को चीर के उस बच्चे को बाहर निकाल दिया था भी, जिसको हम आज के समय में सिजेरियन बेबी बोलते हैं, ऑपरेशन से। मैंने लिख दिया भी देवी, केसरबाई ने सती होने से पहले गर्भ से 7 माह के बच्चे को झाड़कर, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया ऑपरेशन के थ्रू, जैसे ऑपरेशन जिसको बोल सकते हैं, उस समय क्या बोलते थे, झाड़कर निकाला, जिसका नाम क्या पड़ा, जरडा जी। झाड़कर निकाला गया जिसके नाम, इनका नाम क्या पड़ा, जरडा जी या रूपनाथ जी। और बाद में यही चलकर आगे जिंदराव खिंची से अपने पिता और चाचा की मृत्यु का
बदला लेते हैं भी। ठीक है, चलो इतना पता चल गया कि अपने गायों की रक्षा के लिए अपने बहनोई जिंदराव खिंची से लड़ते हुए बाबूजी और बुड्ढो जी की दोनों वीरगति को प्राप्त हुए, और फुल्लंदे और केसरबाई दोनों सती हुई। केसरबाई के गर्भ में एक बच्चा था जिसको झाड़ कर, या सिजेरियन बोल सकते हो आप, सिजेरियन के थ्रू बाहर निकाला गया, और बाद में वही उनका नाम झरड़ा जी पड़ा, और उन्होंने बाद में जिंदराव खिंची से अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लिया था भी। ठीक है, इनके सहयोगी थे भी कौन, चांदा या डामा, उसके बाद हरमल, देपा, खापू और पेमा। मैंने कुछ नाम और लिखे हैं अभी, एक दो नोट्स और बुक्स में देखे थे तो मिल गए नाम, और मैंने सोचा कि लिख देता हूं, अगर कभी पूछ ले तो आपको कंफ्यूजन ना होगी। ठीक है, अब एक मानना जाता है कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। ठीक है, और ऊंट बीमार होने पर क्या किया जाता है कि पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। वो मैंने लिख दिया अभी। ऊंट पालक जो जाति होती है कौन सी, रायका या रेबारी जाति है भी, उनके आराध्य देव है पाबूजी। ठीक है, और सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को। ठीक है, ये मैंने बता दिया। तथा ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। कौन करता है, तो भोपा, या तो भील होगा या नायक जाति का भोपा होता है, वह उसका वाचन करता है, तथा रावण हत्यावाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक ही लाइन में मैंने आपको पूरी बात लिख दी। ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को, ऊंट का बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन भोपे द्वारा किया जाएगा जो नायक या भील जाति का होगा, और फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाएगा, तो आपका रावण हत्या जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। एक ये है भी कि पाबूजी गौ रक्षा के लिए 3 फेरों से ही उठकर चले गए थे। अब 3 फेरों से उठकर चले गए और शहीद हो गए, या बोल सकते हैं वीरगति को प्राप्त हो गए, तो माना जाता है कि उस समय पाबूजी ने 3 फेरे ले लिए थे, और उन्होंने जो कि 3 फेरे ले लिए, तो आज हम 4 ही फेरे लेंगे भी। उन्होंने 3 ले लिए थे और हम अब 4 लेंगे। तो अब कभी मैं बाहर नहीं बोल सकता, राजस्थान में आप देखना कि 7 फेरे नहीं होते, 3 होते हैं। और अगर कोई आप में से भुक्तभोगी है जिन्होंने शादी कर ली है अभी, तो वो बताना कि कितने फेरे हुए थे। पर मैंने जहां तक देखा है, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, तो 4 ही फेरे लिए जाते हैं। ठीक है, 3 में बोलते हैं कि कन्या आगे होती है और 1 में वर आगे होते हैं। फेरे 4 ही लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं वो अलग अलग रीजन है, हमें तो यही बताया गया है कि पाबूजी ने 3 फेरे उस समय में ले लिए थे और आज हम 4 फेरे ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने पाबूजी पढ़ लिया। कुछ बातें और अभी, तो उपनाम, पाबूजी और उपनाम क्या है भी, तो ऊंटों के देवता, जो कि ऊंट पाबूजी ही लाए थे, तो ऊंटों के देवता। प्लेग रक्षक देवता, प्लेग एक बीमारी होती है अभी, तो उसकी रक्षा, उससे रक्षा करते थे, तो प्लेग रक्षक देवता। लक्ष्मण के अवतार, माना जाता है कि पाबूजी क्या थे, लक्ष्मण के अवतार थे भी। ठीक है, और एक स्टोरी भी है अभी, चलो आपका 2 मिनट जाएंगे। तो हुआ क्या था ना कि जब आपके श्री राम का वनवास चल रहा था, तब आपने एक नाम सुना होगा, स्वरूपनखा। अभी चलो उसका नाम बदल दिया है, स्वरूपनखा कर दिया, पर उसका नाम क्या था, स्वरूपनखा। तो वो जब आपने सुना होगा कि लक्ष्मण ने उसका नाक काटा था, तो उससे पहले क्या हुआ था कि वो लक्ष्मण के पीछे भागी थी कि शादी कर लिए। तो उन्होंने क्या किया था कि पानी के इर्द गिर्द 4 चक्कर लगा लिए थे, 4 चक्कर लगा लिए थे, और उसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। तो हुआ क्या था कि उस समय बोला गया था कि ठीक है, लक्ष्मण ने उसको बोला था कि आज हमने पानी के इर्द गिर्द क्या किए हैं, 4 फेरे ले लिए हैं, और बचे हुए जो 3 फेरे वो मैं तुमसे कलयुग में लूंगा। उन्होंने ये बोला था। तो माना जाता है कि ये जो फुल्लंदे थे वो उन्हीं स्वरूपनखा के अवतार थे, और जो पाबूजी थे वो लक्ष्मण के अवतार थे। तो उन्होंने 4 फेरे उस समय क्या लिए थे, पानी के इर्द गिर्द लिए थे, और बाकी 3 फेरे थे वो अग्नि के इर्द गिर्द लिए थे। ये स्टोरी है, अभी मैं नहीं बोलता कि यही सच है, सुनी है मैंने, आपको बता दी। ठीक है, चलो अगला है गोरक्षक देवता। ठीक है, और हाड़ फाड़ के देवता, और मेहर मुसलमानों के पीर। और आपको पता होगा भी, पाबूजी भी पीरों में शामिल है, 5 पीरों में शामिल है। मैं लिख देता हूं भी, 5 पीरों में शामिल। ठीक है, इसलिए क्या है, मुसलमानों के पीर है भी। कुछ रचनाएं हैं, बाबू प्रकाश
आशिया मूर्जी की लिखी हुई है, पाबू सोरठा और पाबू बत्तीसी जो रामनाथ कविया की लिखी हुई है, और पाबू जीरी बात ये किसकी है भी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। 4 पुस्तकें मैंने लिखी हैं, आपको याद होनी चाहिए भी। हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि कौन सी एक पुस्तक या मिलान के लिए देगा भी। मेरे हिसाब से तो मिलान के लिए प्रश्न ज्यादा देता है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है, मिलान से देगा। क्योंकि अगर वैसे देगा तो चारों में ही पाबूजी लगा हुआ है, पहचान लोगे। तो ये देता है मिलान के लिए इनके पुस्तक का नाम और अगर रचनाकार, तो आपको याद होनी चाहिए। 4 है भी, चारों के नाम याद होने चाहिए। और पाबूछे से जो जुड़ती हुई जितनी बातें थी मैंने कोशिश की आपको सारी बताने की। इससे बाहर कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं आगे। लो स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो अब करते हैं अगले हमारे लोक देवता मेहा जी। ठीक है, सामान्य जानकारी, जन्म स्थान तो बापिणी गांव फलोदी, और यही इनका क्या है भी मुख्य मंदिर है। पिता गोपाल राज थे, और मेला भरता भी इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। क्या था उस समय, आपको याद करो कि इस समय और क्या है, याद आएगा क्या था, कृष्ण अष्टमी। ठीक है, जन्माष्टमी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, घोड़ा है भी इनका किरड कावरा, और इनके जो पुजारी होते हैं वो मांगलिया राजपूत होते हैं भी। ठीक है, और ये रामचुंडा के समकालीन थे भी। जोधपुर के एक शासक हुए थे रामचुंडा, उनके समकालीन थे। और ये थोड़ा याद रखना भी, इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। इनके जो भोपे होते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती। भोपे क्या होते हैं, जो इनकी फड़ का वाचन करते हैं, तो उनकी क्या होती है, वंश वृद्धि नहीं होती। वो गोद लेकर ही अपना वंश आगे चलाते हैं। ठीक है, और टोड, कर्नल जेम्स टोड, हमारे राजस्थान के इतिहास के जनक जिसको बोला जाता है, उन्होंने इनका गोत्र पंवार बताया भी। गोत्र क्या बताया है, पंवार बताया है। और जैसलमेर के शासक रणदेव के साथ युद्ध करते हुए भी ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये सामान्य जानकारी। और ये भी आपके पंचपीर थे भी, पंचपीरों में शामिल थे। ठीक है, एक सामान्य सी ट्रिक होती है भी, मैंने यहाँ लिख देता हूं आपको। ठीक है, तो रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी, बाबू जी और हड़बू जी, ये आपके 5 पीर है भी। आप ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे करो, वरना एक पंक्ति है भी कि पाबू हड़बू रामदेव मंगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। ठीक है, आप ये पंक्ति भी याद कर सकते हो। पंक्ति मुश्किल होती है भी, ये थोड़ा आप आसान कर सकते हो। राम गोपाल है, रा से रामदेव जी, मैं से मेहा जी, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी और है से हड़बू जी। पंक्ति में फिर दोहरा देता हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो, पाबू हड़बू रामदेव मंगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। ठीक है, चाहे आप गूगल पर देख सकते हो, आपको ये पंक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने 5 पीर यहां तक पूरे पढ़ लिए भी। कौन कौन से, तो हमने पढ़ लिया रामदेव जी को, गोगा जी को, पाबू जी को, हड़बू जी को और मेहा जी मंगलिया को। ठीक है, हमारे 5 पीर हो गए। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। लो स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो कुछ सामान्य बातें, जैसे कि जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था, तो विक्रमी संवत 1130। मैंने आपको विक्रमी बताया है, आपको ईस्वी निकालना आना चाहिए थी। ठीक है, एग्जाम में जरूरी नहीं आपको ईस्वी वाला ही पूछे, जरूरी नहीं आपको विक्रमी वाला ही पूछे, कोई भी पूछ सकता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, जो ईस्वी वाला कैलेंडर है वो 57 साल पीछे चलता है। ठीक है, वो आप उससे निकाल लेना भी। कब हुआ था, तो माघ शुक्ल चतुर्दशी या 14 को। कहां हुआ था, तो करनाल। ये कहां है भी,
डीडवाना में है। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, पिता का नाम था भी इनके तहड़ज और माता का नाम था राजकुंवरी। ठीक है, पत्नी थी इनकी पेमल दे जो पनेर के थे भी, पनेर की राजकुमारी थी। पनेर आपका अजमेर में आ जाता है भी। ठीक है, गुरु थे इनके गुसाईनाथ। इनकी घोड़ी का नाम था भी लीलण। आपने गाना सुना होगा लीलण सिंगारी। ठीक है, वो दो नाम कई बार अलग अलग दे सकते हैं भी। और आपने हमारे शायद एक ट्रेन भी चलती है अभी, या बसें चलती है, उनका भी आपने बहुत बसों पे देखा होगा लीलण लिखा हुआ, तो तेजा जी की घोड़ी का नाम होता है भी। ठीक है, अच्छा गीत है इनके तेजा टेर। इनके जो गीत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तेजा टेर बोला जाता है। इनकी मृत्यु हो गई थी भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। उस दिन हम तेजा दशमी बोलते हैं जिसको, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इनका जो बड़ा मंदिर होता है ना, बड़ा मंदिर, उसको बोलते हैं थान। और मैंने आपको बताया था कि जो थान शब्द है वो स्थान से बना है। एक मिनट रुकना भैया, एक मिनट रुको। एक मिनट रुकना भाई। हाँ, क्या बताया था मैंने? कहाँ थे हम? हाँ, तो जो बड़ा मंदिर जो थान बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो थान शब्द है वो स्थान से निकला है। किससे निकला है? स्थान से। ठीक है, तो बड़ा मंदिर थान, और जो छोटा मंदिर होता है उसको बोलते हैं अभी घोड़ला। ठीक है, और तेजा जी के जो भोपे होते हैं उनको भी बोला जाता है अभी घोड़ला या घोड़ले बोला जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो तलवारधारी अश्वारोही। अश्वारोही मतलब घोड़े पर सवार एक इंसान है, उसके हाथ में तलवार है, वो इनका प्रतीक चिन्ह है। इनकी कर्मस्थली थी भी बासी दुगारी। बासी दुगारी कहां पर है? तो बूंदी में है। और इनकी जो विवाह स्थली है वो है नाग घाट अजमेर में, जहां इनका विवाह हुआ था। ठीक है, अब कहानियों पर नहीं जाएंगे भी। कहानियां वही है कि मेर के मीणाओं से गायों की रक्षा कर रहे थे, और एक सांप था जो जल रहा था, उसको उन्होंने बाहर निकाला था। तो सांप ने बोला कि मुझे मुक्ति मिल रही थी और तूने मेरी मुक्ति में विघ्न डाल दिया, तो मैं अब तुझे डसूंगा। तो उन्होंने बोला था कि अभी तो मैं गायों की रक्षा करने जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा तब तू मुझे डस लेना। ठीक है, और बाद में जब बोलते हैं कि ये तेजा जी की जीभ पर डसे थे भी, क्योंकि बाकी युद्ध में लड़के आए थे तो पूरे शरीर जो इनका था वो लहू लुहान हो चुका था, तो एक जीभ ही बची थी जहां पर लहू नहीं था, तो वो सांप फिर उनकी जीभ पर डसता है। ठीक है, और उससे क्या होती है? तेजा जी की मृत्यु होती है। चलो, प्रमुख मंदिर खरनाल डीडवाना में है इनकी जन्मस्थली। जन्मस्थली थी जहां पर खरनाल डीडवाना में, वहां एक मंदिर। दूसरा है बासी दुगारी, ये कहां पर है? बूंदी में, जो इनकी कर्मस्थली रही है। सिंदरिया, ये ब्यावर में है जहां पर इनके सांप ने काटा था भी। और सुरसुरा, एक मिनट रुकना भी, ये खराब हो गया ना इंक पड़ने से, एक मिनट रुकना। हाँ, और क्या है? अभी सुरसुरा अजमेर, जहां पर तेजा जी की मृत्यु हुई थी भी। ठीक है, आगे क्या है? परबतसर डीडवाना में है, जो पहले नागौर में था अब डीडवाना में है भी। और भावता, ये भी डीडवाना में है। और माना जाता है कि भावता में है जो सर्प जिसका होता है, सर्प दंश होता है, सांप ने काटा होता है, उसका जो इलाज किया जाता है या जहर निकालते हैं जो भोपे होते हैं, वो कहाँ निकालते हैं? तो भावता में। परबतसर में एक मेला भरता है, पशु मेला भरता है, आपने पढ़ा होगा और आगे पढ़ाऊंगा अभी मैं इनको। चलो, एक सर्वाधिक मंदिर पूछ ले। एक बहुत आसान प्रश्न बनता है कि तेजा जी का सर्वाधिक मंदिर कहां पर है? कहां है अभी? अजमेर में। ठीक है, ये प्रश्न गलत मत करना भी। जो आसान प्रश्न होते हैं उनको कभी भी गलत मत होने देना। ठीक है, कुछ तेजा जी के उपनाम पढ़ लेते हैं, जैसे कि धोलिया वीर, उसके बाद कृषि कार्यों के उपासक देव। अब तो क्या हो गया ना कि कृषि का एक यांत्रिक ये करना हो चुका है, यंत्र बहुत आ चुके हैं, ट्रैक्टर है, मशीनें हैं, हर एक चीज की मशीनें आ चुकी है, तो उतना रहा नहीं। अभी भी ट्रैक्टर पे सिद्धू मूसेवाला चलता है, ये नहीं। पहले क्या होता था? किसान हल जोतते थे, बैलों से या ऊंट से हल जोतते थे, तो वो जब हल जोत रहे हैं तब वो एक गीत गाते थे। कौन सा? तेजा टेर। ठीक है, तो बचपन में भी हमने भी सुने हुए हैं, क्योंकि एक
हमने जो बचपन देखा है वो बैल वाला भी देखा है कि बैल से कृषि की जा रही है, और ट्रैक्टर वाला भी हम देख रहे हैं। उस समय में हमारे जो थे पूर्वज वो एक गीत गाते थे भी, तेजा टेर, जो अभी तो चलो याद नहीं है, पर आप फिर भी यूट्यूब पे जरूर सुनना भी एक, ठीक है। तो कृषि कार्य करते हुए गीत गा रहे हैं, इसलिए बोला जाता है कि कृषि कार्यों के उपासक देव है भी तेजा जी। अगला, गायों की मुक्तिदाता। अब गायों की रक्षा की थी किससे, तो मेर के मीणाओं से, इसलिए गायों के मुक्तिदाता। एक अभी काला बाला का देवता। काला क्या होता है, तो सर्प होता है अभी, ठीक है। सर्प से एक रक्षा करते हैं। और बाला क्या होता है, तो ये एक रोग होता है। एक मिनट रुकना भी। हाँ, तो बाला एक नारू रोग होता है। क्या होता है ये आप नरेंद्र सर से पूछना भी, नारू रोग क्या होता है, वो आपको अच्छे से और बता पाएंगे भी, ठीक है। आगे ये देखो, तेजा जी ने मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। प्रश्न आ जाए भी, किन से युद्ध किया था, तो मेर के मीणाओं से। किन की गाय थी, तो लाछा गुजरी की गाय थी। तेजा जी की मृत्यु का समाचार लीलण द्वारा पेम्बल तक पहुंचाया गया। जो इनकी पत्नी थी पेम्बल, उन तक मृत्यु का जो समाचार था वो इनकी घोड़ी थी लीलण, उसने पहुंचाया था। और पेम्बल जो थे उन्होंने, वो सती हुए थे अभी, ठीक है। वो तेजा जी के शरीर के साथ सती हुए थे। एक दो बातें और अभी। किसान अच्छी फसल हेतु तेजा गीत गाते हैं। मैंने आपको बताया था जब फसल की बिजाई होती थी या खेत में काम करते थे तो तेजा जी के गीत गाते थे। क्यों गाए जाते थे भी, कारण वही है, अच्छी फसल हेतु, ठीक है। एक गाना है ना अभी, लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कांवर तेजा रे, लग तोड़ो लाग्यो सावण भादु, ऐसा गीत है भी, सुनना आप भी, बहुत अच्छा गीत है, ठीक है। आगे क्या है, तेजा जी के भोपे भरणी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं अभी। एक ये प्रश्न बन सकता है अभी, मैंने आपको इंपोर्टेंट भी लगा देता हूं, भरणी वाद्य यंत्र। फोटो आप देखना भी, मैं यहां दिखा नहीं पाऊंगा, पर आप एक काम किया करो ना, वाद्य यंत्र जो भी है उसकी तस्वीर देख लिया करो। तस्वीर देखा हुआ वाद्य यंत्र हमें याद रहता है, हमें दिख जाता है कि हाँ, जब वो प्रश्न सामने आएगा तो हमारे दिमाग में वो एक चित्र बन जाएगा उसका कि हाँ ये होता है, ठीक है। आपको गिटार बताना नहीं पड़ता, आपके दिमाग में चित्र बनता है। आपको हारमोनियम, ढोल, नगाड़े, शहनाई ये बताने नहीं पड़ते, क्योंकि आपने देखे हुए हैं। ये आपने देखे हुए नहीं होते, इसलिए आपको पता ही नहीं होते, ठीक है। आप इनको देखना, देखोगे तो आपके दिमाग में अपने आप वो एक चित्र बन जाया करेगा जब वो उसका नाम आएगा, ठीक है। वरना अब आपको ढोल बताने की जरूरत होती है कि ढोल, आपके दिमाग में चित्र बनता है। शहनाई, ठीक है, या गिटार हो गया, या तंदूरा हो गया, तानपुरा हो गया, ये बताने नहीं पड़ते, ठीक है। चलो आप चित्र देखना भी। पर प्रश्न बन सकता है कि तेजा जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं अभी, तो भरणी वाद्य, ठीक है। एक है भी सहरिया जनजाति, जो आपके शाहबाद क्षेत्र में रहती है, भी 12 में है जो, ठीक है। सहरिया जनजाति तेजा जी को अपना आराध्य देव मानती है, ठीक है। बन सकता है प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी। 7 सितंबर 2011 को तेजा जी व देव नारायण जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था अभी, ठीक है। ये प्रश्न बन सकता है, कब हुआ था, 7 सितंबर 2011 को तेजा जी और देव नारायण जी पर, दोनों पर हुआ था अभी। कितने रुपए का, तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। और फड़ का वाचन होता है भी, वो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। अब कुछ बच्चों को फड़ नहीं पता होता भी, मैं फिर बोलता हूं, आज एक ऐसा समय है जब हर किसी के हाथ में एक मोबाइल है। दिक्कत यह है कि हम उस मोबाइल में बहुत कुछ सर्च करते हैं, कोई गाना है, कोई मूवी है, कोई वेब सीरीज है, किसी के कोई नाटक चल रहे हैं, पर हम ये चीजें सर्च ही नहीं करते। क्या होता है रावण हत्या, देखा ही नहीं होगा। फड़ क्या होती है, आधो को तो पता भी नहीं है, आधो को तो गाना है, गाना नहीं होता, ये एक कपड़ा होता है, बहुत बड़ा कपड़ा होता है, उस पर तेजा जी के एक जो जीवन से रिलेटेड जितने भी होते हैं चित्र बनाए जाते हैं, और बाद में जो भोपे होते हैं वो उनका वाचन करते हैं, मतलब वो फोटो बताते हैं और फोटो के साथ साथ आपको कहानी बताते रहते हैं। आप देखना भी, आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे ना तेजा जी की फड़ का वाचन, तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ आपने तेजा जी हो गए भी, इनसे रिलेटेड कुछ और रह गया हो तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना, और आप इसका लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट भी हो गया। चलो, दो हमारे लोक देवता और हैं, ज्यादा बातें नहीं है अभी, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एक तो है हमारे केसरिया कुंवर जी।
प्रश्न बन सकता है कि ये गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, ठीक है, तो इनके पिता का नाम देके पूछ सकता है भी, तो क्या थे भी, गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। मंदिर इनके होते हैं भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ठीक है, और सफेद ध्वजा युक्त। अब खेजड़ी वृक्ष के नीचे तो गोगा जी के मंदिर भी होते हैं, पहचानोगे किसे, तो इनके जो मंदिर होगा वो जो सफेद ध्वजा होती है वो लगा होगा भी, ठीक है। और इनका मेला, ये मेले वाला ध्यान रखा करो, मेला हो सकता है पूछ ले भी, मेला भरता है इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अब दिमाग में लाओ क्या होता है इस दिन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी क्या है, जन्माष्टमी। आपके दिमाग में आना चाहिए, अपने आप आना चाहिए, क्या है भी, जन्माष्टमी है। अगर मैं बोलूं भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या है, तो राधाष्टमी है। सब कुछ दिमाग में चलना चाहिए एक साथ, ठीक है। चलो आगे, सांपों के देवता, ठीक है, ये भी, अब पिताजी अगर सांपों के देवता है तो वो बोलते हैं ना कि अगर बाप डॉक्टर है तो बेटा इंजेक्शन लगाना तो सीख ही जाता है भी, या कोई गोली देना तो सीख ही जाता है। अब पिता सांपों के देवता है इतने बड़े, तो बेटा थोड़ा बहुत तो जानेगा भी, तो ये भी क्या है, सांपों के देवता है भी, ठीक है। और इनका पूजा स्थल है अभी ददेवा चूरू में, जहां पर गोगा जी की भी एक मंदिर है, वहीं पर इनका मंदिर है अभी, कहां, ददरेवा चूरू में, ठीक है। एक हमारे देवता और है भी, लोक देवता है हरिराम जी, इनका मंदिर है भी झोरडा, कहां पर है ये, नागौर, झोरडा नागौर में। पिताजी है भी इनके रामनारायण जी, और माता है इनकी चांदनी देवी। और मेला इनका भरता है भी, मैं फिर बता रहा हूं, मेले सारे याद करना भी, मैंने आपको मेले अलग से भी करवाऊंगा, पर यहां भी आपको आना चाहिए भी। मेला भरता है इनका भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। अब दिमाग में लाओ क्या है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, दौड़ाओ दिमाग, क्या आता है, ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी, ठीक है। अगला, मंदिर में मूर्ति की पूजा न होकर सांप की, बाम्बी की पूजा होती है भी, ये थोड़ा ध्यान रखना भी। ये पूछ सकता है किन के मंदिर में मूर्ति न होकर सांप की, बाम्बी की पूजा की जाती है, तो किनके है भी, हरिराम जी के मंदिर में। सांप की बाम्बी क्या होती है भी, सांप का बिल, ठीक है, बिल बोल सकते हैं, बाम्बी बोल सकते हैं। अब तो मैंने एक दो मंदिर देखे हैं भी इनके, जिनमें इनकी फोटो रखी होती है, उसकी पूजा होती है, पर फिर भी मैंने मूर्ति नहीं देखी है भी, सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। और माना जाता है भी ये भी एक सर्परक्षक देवता है भी, ठीक है, कि सांपों से ये भी रक्षा करते हैं। तो आज 3 लोक देवता मैंने कराए आपको, तेजा जी, केसरिया कुंवर जी और हरिराम जी, तीनों ही सर्परक्षक है भी, ठीक है। और एक हमारे गोगा जी थे भी। 4 देवता ऐसे हैं जो सांपों से आपकी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो शुरू करते हैं देवनारायण जी से। पहली बात, सामान्य चीजें, क्या, जन्म विक्रमी संवत 1300। अब मैंने फिर बोला हुआ है आपको ईस्वी निकालना आना चाहिए। विक्रमी वाला जो हमारा कैलेंडर है वो ईस्वी वाले से 57 साल आगे चलता है, ठीक है। तो आप 57 साल उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना भी। विक्रमी वाला कैलेंडर आगे चलता है, फिर बता रहा हूं, ठीक है। ईस्वी वाला कैलेंडर पीछे चलता है। चलो, कब हुआ था, तो माघ शुक्ल षष्ठी को या छठे दिन, ठीक है। और मालासरी पहाड़ी आसिंद, एक मालासरी नाम की पहाड़ी है, कहां है, आसिंद। और ये आसिंद कहां है भी, आपका भीलवाड़ा में है भी, यहां इनका जन्म हुआ था। पिता थे इनके सवाई भोज और माता थी सेडू कटानी, और ये इनकी माता थे वो देवास एमपी से थे। पत्नी इनकी पीपल दे, जो कि धार जिला है एक एमपी में, वहां से थे। इनकी सवारी है भी लीलागर। अब लीलागर होता क्या है, तो हरा घोड़ा, हरे रंग का घोड़ा होता है, उसको लीलागर बोला जाता है भी। इनके बचपन का नाम पूछा जाए तो उदय सिंह था भी, ये पूछ लेते हैं, बचपन का नाम कई बार पूछ लेते हैं, तो उदय सिंह। इनका गीत पूछ ले तो बगड़ावत है भी, ठीक है, बगड़ावत। और मंदिर पूछ ले तो इनका आसिंद भीलवाड़ा, जहां इनका जन्म हुआ था वही इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। और मेला कब बढ़ता है, तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी। अब मैं फिर पूछूं आपसे कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कौन सा त्योहार आता है, तो बताओ बताओ कौन सा, जन्म आता है राधाष्टमी। जन्माष्टमी आपका कृष्ण पक्ष में, जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी होगा वो आपका होगा जन्माष्टमी, और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी, ठीक है। चलो, ये तो होगी सामान्य बातें जो आपको पता होनी चाहिए भी, ठीक है। उसके बाद है प्रमुख मंदिर इनके, 2-3 मंदिर हैं। पहले तो गोठवाड़ा, गोठ दवातड़ा कहाँ है, आपके आसींद में। उसके बाद देवमाली ब्यावर में है, जहां इनकी समाधि थी भी।
और उसके बाद देवधाम जोधपुरिया। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये देवधाम जोधपुरिया, दिमाग में क्या आएगा, अरे ये जोधपुर में होगा। नहीं भाई, ये आपके निवाई, निवाई कहाँ है भी, टोंक में, और यहाँ पर इनकी मुख्य प्रतिमा है। तो हो सकता है ये पूछ ले कि देवधाम जोधपुरिया मंदिर कहां पर है, और पहले ऑप्शन में जोधपुर लिखा होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे ये जोधपुर में नहीं, निवाई टोंक में है। ठीक है, उसके बाद देवडोंगरी जो कि चित्तौड़ में है, और सांगा ने इसका निर्माण करवाया था अभी। और ये जो 4 मंदिर है शुरुआत वाले, ये गुज्जरों के 4 धाम है अभी। ठीक है, देवनारायण जी गुज्जर थे, तो अब गुज्जरों के 4 धाम है, वो मैंने 4 आपको मंदिर बता दिए। एक मंदिर और है भी इनका बिनाए में, कहा, केकड़ी में है भी। ठीक है, उसके बाद कुछ बातें कि मंदिर में छाछ राबड़ी का भोग लगता है भी। भोग किसका लगता है? छाछ राबड़ी का। आप राजस्थान के हो भी, आपको पता होगा छाछ से राबड़ी कैसे बनती है, और नहीं पता है तो घर में कोई बुजुर्ग होगा भी, उनसे जाके एक बार जरूर पूछना। ठीक है, कि हाँ भी छाछ राबड़ी कैसे बनती है, हमें बना के बताओ। और इन दिनों में बन भी जाती है भी, सर्दियों में ही ज्यादातर बनती है, तो आपको बना के दे देंगे। और ईंटों की पूजा की जाती है मंदिर में, ईंटों की पूजा। ये कुछ बातें हो ना, मुझे लगता है कि फालतू में आपने हिट कर रखी है। मुझे एक बात बताओ, आप सभी, आपने कहां पर खेजड़ी में, खेजड़ी के नीचे गोगा जी की या रामदेव जी की, किसकी मूर्ति देखी है खेजड़ी के नीचे? ईंटें रखी होती है, 2 ऐसे करके ईंटें रख दी, वही है भी, ईंटों की पूजा की जाती है। अरे हम बाटे धोते हैं, ईंटें धोते हैं हम, कहां हमारे हर मंदिर में मूर्ति होती है? घर में आप बताओ, देखो अब तो चलो नए बन गए, हम फोटो वगैरह रख लेते हैं, पुराने टाइम में क्या था, 2 ईंटें जोड़ कर रखते थे। 2 ईंटें जोड़ रखी है, उसी के सामने अगरबत्ती कर रहे हैं हम, मतलब ईंटों की पूजा की जा रही है अभी। ठीक है, अभी तो चलो मंदिर बन रहे हैं, अभी घरों में हम बना लेते हैं मंदिर, ठीक है, या लकड़ी का मंदिर बनवा लिया, कैसे फोटो रख लेते हैं। पर अब पुराने टाइम में अगर जाएं तो ईंटों की ही पूजा होती थी। ठीक है, अगर फोटो बोले या प्रतिमा बोले, वो तो बहुत बड़ी चीज थी। और आज भी अगर आप खेजड़ी के नीचे जाके देखोगे ना कि गोगा जी का मंदिर हम ढूंढ ले, वहां पे लिखा नहीं होता गोगा जी का मंदिर है, बस वो 2 ईंटें रखी होती है, बाहर दिया जल रहा होता है, बस इतना ही होता है। ठीक है, तो ये पूछे भी नहीं जाते भी ईंटों की पूजा, फिर भी पढ़ लेना भी। ठीक है, उसके बाद बगड़ावत जाति, गुज्जर जाति के जो लोग हैं, हाँ बगड़ावत गुज्जर जाति के लोक देवता है भी। मैं आपको बता दिया था कि गुज्जरों के 4 धाम है, क्योंकि ये गुज्जरों के चाहे भी लोक देवता है। ये है फड़ का वाचन। ठीक है, कौन करता है भी, तो गुज्जर जाति के भोग। अब गुज्जरों के अगर लोक देवता है तो वो उनके क्या करते हैं, फड़ का वाचन। और फड़ मैंने आपको बता दिया था भी, एक कपड़ा होता है, उन पर इनके जीवन से संबंधित बहुत सारे चित्र बने होंगे, जो इनके भोपे होते हैं, वो साथ साथ में इनका भजन गाते हैं, और साथ साथ में आपको वो पूरी स्टोरी बताते हैं चित्रों के माध्यम से। अच्छा, फड़ का वाचन करते समय वाद्य यंत्र कौन सा होता है, तो जंतर वाद्य यंत्र, ये थोड़ा याद रखना भी। ठीक है, जो भी जरूरी चीजें मैं आपको बॉक्स में कर दूंगा। ठीक है, हाँ, सबसे प्राचीन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे प्राचीन, सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़। सबसे प्राचीन किसकी है, देवनारायण जी की। सबसे लंबी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की। सबसे छोटी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की, एक ही बंदे की। आपको बार बार नहीं भागना कि एक इसकी है, एक इसकी है, एक उसकी है, नहीं, एक ही बंदे की है। प्राचीन भी उन्हीं की, सबसे लंबी फड़ भी उन्हीं की, सबसे छोटी फड़ भी उन्हीं की, और इन्हीं की फड़ पर डाक टिकट भी जारी हुआ अभी। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूं। वाचन में सबसे अधिक समय, अब सबसे लंबी फड़ है तो सबसे सामान्य सी बात है कि उसको वाचन में, मतलब उसको पढ़ने में समय अधिक लगेगा। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़, बड़ी फड़ है तो चित्र भी ज्यादा होंगे, मतलब आसान है। या याद करने की चीज नहीं है कि मैं याद करूंगा, नहीं, सामान्य चीजें हैं। हमने बोल दिया ना कि सबसे लंबी फड़ है, अर्थात उनका वाचन जो होगा, उसको पढ़ना होगा, उसमें समय लगेगा। अब सबसे बड़ी है तो सबसे ज्यादा चित्र भी उसी में होंगे। ठीक है, तो आपका दिमाग है भी, अगर आपका दिमाग उस टाइम पे चलता है तो ये चीजें सामान्य है, आपको याद आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये देखो, राजस्थान की एकमात्र फड़ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, कब हुआ भी, 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का, एकमात्र है। तो ये थोड़ा याद रख लेना, कौन से लोक देवता की फड़ है, या ऐसे पूछ ले कि एकमात्र कौन से लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है, तो देवनारायण जी की। कितने का हुआ, तो 5 रुपए का। कब हुआ है, तो 2 सितंबर 1992 को। ठीक है, फड़ वर्तमान में जर्मनी म्यूजियम में संग्रहित, जो इनकी मूल जो कॉपी थी, जो बोल दे कि ओरिजिनल कॉपी है उसकी, वो कहाँ है भी, जर्मनी म्यूजियम में संग्रहित है भी। ठीक है,
और फड़ के साथ बगड़ावत कथा सुनाई जाती है। जब फड़ का वाचन किया जाता है तो एक बगड़ावत कथा सुनाई जाती है, जिसे राजस्थान की महाभारत कहा जाता है। अब राजस्थान की महाभारत किन लोक देवता के फड़ को कहा जाता है? तो देवनारायण जी की। ठीक है, इतनी हो गया। चलो एक दो बातें हो रहा है। उपनाम इनके, उपनाम क्या है भी? देवमालीनाथ। ठीक है, राज्य क्रांति के जनक, ये भी पूछ सकता है। विष्णु के अवतार, औषधियों के देवता। अब क्या था ना कि देखो, नीम का औषधीय प्रयोग, इन्होंने बताया कि नीम का प्रयोग कर सकते हो। उसमें क्या होता था ना कि जैसे चेचक की बीमारी फैल गई या कोई स्किन रोग हो गया, तो हम आज भी क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि नीम का पानी है, उसको उबाल के उससे नहा लो, बहुत आराम मिलता है। आज भी हम करते हैं। उन्होंने ये टिम, अब उस समय में वो बंदा एक चीज बता रहा है आपको कि नीम का पानी है, उसको इसको उबाल के उसका प्रयोग करो, या उसको उसका कूट के या कुछ भी चूरा बना के उसको घाव पे लगाओ, कुछ भी करके, मतलब वो आपको अच्छा असर होगा उसका। उस समय बता रहे थे, तो औषधियों वाले देवता हो गए भी। ठीक है, और आयुर्वेद की ज्ञाता। अब सामान्य सी बात है, वो हमें इतनी चीजें बता रहे हैं, तो कहीं तो लिखा उन्होंने पढ़ा होगा। कहां पढ़ा है? तो आपके वेदों में पढ़ा है, और आयुर्वेद के ज्ञाता हुए भी। ठीक है, और इनका सहयोगी है तो माकड़ जी, जिनका मंदिर है भी नाग पहाड़ अजमेर में। ठीक है, ये दो पुस्तकें हैं भी, ये थोड़ा ध्यान रखना। एक तो है देवनारायण महागाथा और बगड़ावत महाकाव्य, ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी हुई है भी। ठीक है, अगर आप राजस्थान से जुड़े हुए हो तो आपको ये नाम पता होना चाहिए भी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इनकी और भी कई सारी पुस्तकें हैं, वो आप देखना भी। ठीक है, और एक देवनारायण पर फिल्म बनी अभी। इन पर जो फिल्म बनी है उसमें इनका जो किरदार था देवनारायण जी का, वो नाथू सिंह गुर्जर ने निभाया था। ठीक है, जो मेन रोल होता है। और विनायक शासक दुर्जन साल की हत्या कर अपने पिता की मौत का बदला लिया था अभी। ठीक है, ये बात पूछी नहीं जाती है अभी, फिर भी आप याद रखना कि विनायक के जो शासक थे दुर्जन साल, उनकी हत्या करके अपने पिता की मौत का बदला लिया था अभी। तो ये थे हमारे देवनारायण जी। आप यहां तक इसका एक बार इनका स्क्रीनशॉट लोगे। हो गया। चलो, दो लोक देवता और अभी, इल्लो जी और बीगा जी। कुछ बातें हैं, ज्यादा नहीं है। इल्लो जी, जब मैं आपको त्योहार पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक बात बताई थी। होलिका जो प्रहलाद को गोद में लेके बैठी थी, और होलिका को वरदान था कि वो जलेगी नहीं। और हिरण्याकश्यप थे जो प्रहलाद के पिता थे, उन्होंने बुलाया होलिका, उनकी बहन थी, कि ये प्रहलाद है, ये विष्णु विष्णु की रट लगाए बैठा है, इसको मारना है। तो होलिका ने क्या किया, उसको लिया, आग में बैठ गई। अब होलिका को वरदान था कि वो जलेगी नहीं, पर उल्टा हुआ, प्रहलाद बचा, होलिका जल गई। अब वो होलिका जो थी वो इन इल्लो जी की मंगेतर थी। अब मंगेतर जल जाए उस समय में भाई बंदे को दुख होगा, दुख होगा। अगले दिन वो आए, देखा भी होलिका तो जली हुई है, राख बनी हुई है। अब वो उस राख में लौटने लग गए, राख में लौटने लग गए अगले दिन। तो हमने उसी दिन से होली त्योहार शुरू कर दिया। अगले दिन हम, अब राख तो आजकल खेलते नहीं है कोई भी। आजकल तो अगर राख उठा ले तो बोलते गालियां निकालेंगे लोग भी, राख क्यों उठा रखी है तूने। रंगों से खेलते हैं, कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू हुआ भी, राख से, आजकल रंगों से है भी। तो होलिका के होने वाले पति मंगेतर थे भी, पति मत लिख देना, होने वाले पति है भी। ठीक है, छेड़छाड़ के देवता। अब मंगेतर तो चली गई भी, तो अब शायद दिमागी संतुलन हिल गया होगा भी, मेरे जैसे बंदे का तो वैसे भी हिल जाएगा। ठीक है, होंगे भी। तो करे क्या बंदा, यही काम कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं भी। और भी कोई रोकता भी होगा तो भी क्या है भी, कितनी बार रोक ले बंदा। ठीक है, चलो, कुंवारों के देवता, ये देखो ये बात आई, हम सबके हैं ये, जितने भी है हमारे जैसे क्या कुंवारे हैं जी, तो उनको लोक देवता है भी, आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। हो सकता है आपके छेड़छाड़ में बचाव हो जाए, या आपको करनी ही ना पड़े, क्या पता आपको मिल जाए भी, जिसके लिए मेहनत करते हो। ठीक है, तो कुंवारों के लोक देवता, ये तो याद होनी चाहिए भी। ये तो मैं बोलता हूं जिसकी शादी नहीं हो उसको, यहाँ पे आपके लोक देवता कौन है जी? इल्लो जी है जी। कैसे? कुंवारों के लोक देवता वही है। ठीक है, तो कुंवारों के लोक देवता इल्लो जी है भी। होली पर बाड़मेर में सवारी, अब पूछा जाए इल्लो जी की सवारी कहां निकलती है, तो बाड़मेर में। कब? होली के दिन। ठीक है, बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति हेतु नृत्य करती हैं। बांझ महिलाएं जिनके पुत्र या पुत्री या संतान बोल दे, कि जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती, तो वो क्या करती है, यहाँ पर नृत्य करती है भी। और इल्लो जी की अद्दम कद नग्न प्रतिमा होती है भी। ठीक है,
इनकी जो प्रतिमा होती है वो आदमकद, आदमकद मतलब पूरी सिर से लेकर पैर तक नग्न प्रतिमा होती है अभी। ठीक है, तो ये हमारे इल्लो जी हो गए। अगले हैं बिग्गो जी, बिग्गा जी में एक लोक देवता है बिग्गा जी। जन्म हुआ था इनका रीडी गांव बीकानेर में, और पिता थे इनके महन जाट और माता सुल्तानी। ठीक है, मेला कब बढ़ता है तो 14 अक्टूबर को। जाखड़ जाति के कुल देवता है भी, जो हमारे जाट होते हैं उनमें एक जाखड़ होती है जाति, उनके कुल देवता है भी। और राठेली जोहड़ युद्ध में मुस्लिमों के सामने वीर गति को प्राप्त हुए थे। एक युद्ध हुआ था राठेली जोहड़ युद्ध, उनमें मुस्लिमों के खिलाफ एक युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे भी। ठीक है, चलो शुरू करें तो मल्लिनाथ जी से। मल्लिनाथ जी भी आपके जोधपुर जो रियासत थी या जोधपुर एरिया था वहां पे शासक भी थे भी। ठीक है, तो आप अगर इनको हिस्ट्री में कहीं पढ़ लो तो ऐसे शौक मत होना या ये मत बोलना कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकते, यही है। आपके हिस्ट्री में भी पढ़ाए जाते हैं और यहाँ भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं इनका जन्म। विक्रमी संवत 1415 को नाकोड़ा जो तिलवाड़ा में है आपका बाड़मेर का हुआ था अभी। ठीक है, पिता थे इनके सलखाया तीड़ा जी और माता थे जीणा देवी। पत्नी इनकी रूपा देवी थे भी, और इन्हें बरसात की देवी भी बोला जाता है। और गुरु थे उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी पहले इनके पत्नी के गुरु बने थे भी, और बाद में मल्लिनाथ जी का गुरु बने थे। ठीक है, भाई इनका बीरमदेव है और पुत्र जगमाल, और मंदिर है भी इनका मालाजाड़ में जो कि बालोतरा में है। ये है इनके बारे में सामान्य जानकारी, सिंपल फैक्ट जो होते हैं जो आपको सिर्फ बोल दे कि याद करने पड़ेंगे, इनमें कोई कहानियां नहीं है अभी। ठीक है, उपनाम तो इनके चमत्कारी पुरुष, प्राता मतलब रक्षक हो सकता है भी, सिद्ध लोक देवता, मालानी का धनी। धनी होता है कि मालिक, और मालानी जो है ये जो बाड़मेर क्षेत्र है इसको मालानी बोला जाता था भी, तो मालानी के धनी हो गए। और चेचक निवारक देव है भी, चेचक एक रोग होता है भी, उसके निवारक देव है। ठीक है, चलो 1358 में इनका जन्म हुआ था भी। मैं बता रहा हूं ये ईस्वी में, ऊपर मैंने आपको विक्रमी संवत में बता दिया था जो कि ईस्वी वाले कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं, आपको याद होनी चाहिए भी। 1358 में इनका जन्म हुआ। 20 साल बाद जब ये 20 वर्ष की आयु में थे, तब एक 1378 में एक फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन मालवा थे, इनके जो 13 दल थे भी। ठीक है, एक 13 दलों में सेना बंटी हुई थी, उनको इन्होंने पराजित किया था भी। आप शासक याद रखना, फिरोज शाह तुगलक व निजामुद्दीन जो कि मालवा के शासक थे, इनको पराजित किया था। कब? 1378 में। फैक्ट याद रखना, कोई ऐसे डीप में मत जाना भी। ठीक है, और 1399 थोड़ा ये याद रखना भी, हिंदू संतों को एकत्रित कर कुंडा पंथ चलाया था भी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे कि कुंडा पंथ किस लोक देवता ने चलाया था, तो मल्लिनाथ जी। कुंडा पंथ किस शासक ने चलाया था, तो भी मल्लिनाथ जी भी शासक भी थे और लोक देवता भी थे। ठीक है, इनका मेला चैत्र कृष्ण द्वितीया से लेके चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला भरता है कि कहां भी? तिलवाड़ा। कहां? बाड़मेर में, लूनी नदी के किनारे। ठीक है, और ये एक पशु मेला है, मल्लिनाथ पशु मेला है, और मोटा राजा उदय सिंह के काल में सबसे प्राचीन मेला था भी। लगभग मोटा राजा उदय सिंह के समय से शुरू हो रहा है, तो सबसे प्राचीन मेला है। कौन सा? मल्लिनाथ पशु मेला। अब अगर आपने पशु संपदा पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि बाड़मेर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर थार पारकर और जो कांकरेज नस्ल की गाय है या पशु है वो ज्यादा पाए जाते हैं। तो यह थार पारकर व कांकरेज नस्ल के पशुओं की क्रय विक्रय अधिक है भी। ठीक है, अगर पूछ ले तो आइडिया लगा सकते हो आप, थार पारकर जो नस्ल है या कांकरेज नस्ल है, इनका क्रय विक्रय मतलब खरीदी और बिक्री ज्यादा होती है। ठीक है, और इन्होंने रामदेव जी को पोकरण की जागीर दी थी। ठीक है, रामदेव जी को क्या किया था? पोकरण की जागीर प्रदान की थी। और इन्होंने मेवानगर को राजधानी बनाया था भी। ठीक है, किसको? मेवानगर को राजधानी बनाया था, जिसे वर्तमान क्षेत्र में हम क्या कहते हैं? मल्लानी क्षेत्र। ठीक है, तो ये सामान्य से बातें थी मल्लिनाथ जी के बारे में, इससे बाहर नहीं है अभी। एग्जाम फैक्ट पूछेगा, फैक्ट मैंने आपको सारे बता दिए, तो इसका लो आप स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट भी? जल्दी लो स्क्रीनशॉट।
हो गया। चलो अगले हैं हमारे तल्लीनाथ जी। तो ये मल्लीनाथ जी के भतीजे थे भाई, ठीक है, और राव चुंडा के भाई थे। किसके? एक तो मल्लीनाथ जी के भतीजे थे और राव चुंडा के भाई थे। इनका वास्तविक नाम था गंगदेव। गंगदेव भी आता है, गांगदेव भी आता है, एक ही बात है, ठीक है। पिता बीरमदेव, ये देखो हमने यहां मल्लीनाथ जी के भाई पढ़े थे बीरमदेव भी, इनके पुत्र थे कौन? तल्लीनाथ जी, ठीक है। इनके गुरु थे जालंधर नाथ, और इनका प्रमुख स्थल है तो पंचमुखी पहाड़ी है जो पांचोट्टा में है, और ये कहां है? जालोर में, ठीक है। प्रकृति प्रेमी थे भी, प्रकृति प्रेमी लोक देवता है, और इनसे प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है ओरण के देवता, ये इंपॉर्टेंट है भी। क्या? ओरण की देवता। ओरण क्या होती है भी? तो जो मंदिर होते हैं उसके आसपास जगह छोड़ दी जाती है, ठीक है। ऐसी जगह है जहां से गायें या पशु पक्षी मतलब चारे के लिए छोड़ दी जाती है। उसको बोला जाता है कि मंदिर की जगह है, तो यहाँ से कोई पेड़ पौधे नहीं काटता है या वहां पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो जगह क्या होती है? ओरण होती है। आप कभी गए होंगे करनी माता देशनों गए होंगे, वहां पर एक परिक्रमा होती है ओरण परिक्रमा। वो क्या होती है कि देशनों के आसपास पूरे एरिया में एक परिक्रमा लगाई जाती है, तो वो ओरण है, उस मंदिर की ओरण है। हाँ, आपको हमने एक वीडियो भी दिखाई थी भी, आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हो। हमने ओरण परिक्रमा की वीडियो दिखाई हुई है, नरेंद्र सर जब गए थे, स्वयं गए थे ओरण परिक्रमा में, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, जो कि करनी माता का जो मंदिर है देशनो, उसकी ओरण है। तो उस ओरण के लोक देवता कौन है अभी? तल्लीनाथ जी हैं, ठीक है। हम कोशिश करते हैं भी आपको हर एक चीज दिखाने की। अब कहीं यहां जाना होता है, कहीं दुर्ग में, कहीं ऐसी जगह है, तो दिखा देते हैं, और ऐसा होता है ना कि देखी हुई चीज आपको याद रहती है, ठीक है। चलो अगला है शेरगढ़ जोधपुर के शासक। हाँ, ये शासक थे भी, शेरगढ़ जोधपुर के शासक थे, ठीक है। और ये बातें भी आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगी, आप वहां अच्छे से पढ़ना। लोक देवता से रिलेटेड जो बातें होती है वो हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो यहां हमारे हो गए तल्लीनाथ जी कंप्लीट। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भी। चलो अगले करते हैं कल्ला जी राठौड़, ठीक है। चलो इनका जन्म हुआ था अभी विक्रमी संवत 1601 आश्विन शुक्ल अष्टमी को रमियाना गांव मेड़ता नागौर में। अच्छा, आश्विन शुक्ल अष्टमी, घुमाओ दिमाग, आपके पास 10 सेकंड है, दिमाग घुमाओ, पहुंचो त्योहारों में, बताओ आश्विन शुक्ल अष्टमी को कौन सा त्योहार आता है? ये 10 सेकंड आपके पास है अभी, चाहे वीडियो पॉज करके बताना, चाहे मुझे कमेंट करके बताना ईमानदारी से। चलो आप बता देना भी कमेंट करके, मैं बताता हूं। हमारे आश्विन शुक्ल एकम से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं अभी, ठीक है, और अष्टमी को आता है दुर्गाष्टमी, ठीक है। तो याद रहे, चीजें रिलेट करना, मैं बहुत बार बोलता हूं चीजों को जोड़ के पढ़ना ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब अष्टमी के नाम से आपको सीधा सीधा आए दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी के दिन कल्ला जी राठौड़ का जन्म हुआ था अभी, ठीक है। चीजें जोड़ना, सारी चीजें जुड़ती है। जैसे मैं हिंदी पढ़ाता था ना, बोलता था ना कि हर चीजें जुड़ती है, तो यहां भी चीजें जुड़ेगी, ठीक है। चलो, पिता थे इनके भी आस्करण राठौड़ और माता थे श्वेत कंवर जी, पत्नी थे इनके कृष्ण दे, ठीक है। गुरु थे इनके भी योगी भैरवनाथ जी। इनकी छतरी बनी हुई है भैरव पोल, एक भैरव पोल है चित्तौड़ दुर्ग में, वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है अभी। इनका मंदिर है अभी सामलिया गांव डूंगरपुर में। मेला इनका भरता है अभी आश्विन शुक्ल अष्टमी और नवमी दोनों दिन ही भरता है। और एक छोटा मेला क्या है भी, ये प्रत्येक रविवार को भरता है। प्रत्येक रविवार को क्या होता है भी, मंदिर में जाकर इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। अब इनकी प्रधान पीठ पूछ ली जाती है, तो ये है भी रुनेला या रनेला में, कहा है? उदयपुर में। और यहीं पर जो कृष्ण देव है वो सती हुए थे भी, ठीक है। उपनाम है भी इनके 4 हाथों वाले लोक देवता। जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जब अकबर के साथ युद्ध हो रहा था तो कल्ला जी राठौड़ को अपने एक और साथी को अपने कंधों पर बैठाकर युद्ध किया था भी। तो अब 2 लोगों के 4 हाथ हो गए थे, तो 4 हाथों वाले लोक देवता इनको कहा जाता है भी, ठीक है। और 2 सिर, अब 4 हाथ थे तो 2 सिर होना स्वाभाविक सी बात है, तो 4 हाथों वाले लोक देवता और 2 सिर वाले लोक देवता। अब ये थोड़ा याद रखना, सिर वाला नहीं पूछा जाता है, ये पूछ लिया जाता है 4 हाथों वाले लोक देवता कौन है, तो
कल्लाजी राठौड़। शेषनाग के अवतार, केसर व अफीम के स्वामी, ठीक है, और कल्याण केहर या कणधम्बी इनको कहा जाता है। ये सामान्य बातें हैं भी याद रखना, पर 4 हाथों वाले लोक देवता है, ये पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए कि कल्लाजी राठौड़ का उपनाम है, ठीक है। मीराबाई व जयमल मेड़तिया के भतीजे थे भी, ठीक है, मीराबाई व जयमल मेड़तिया के क्या थे, भतीजे थे। गोरेया, पागल कुत्ता या मानसिक रोगी के निवारक देवता है, ये बीमारियां हैं तो इनके निवारक देवता है, ठीक है। और अकबर के सामने चित्तौड़ रक्षा करते हुए 1568 ईस्वी को वीर गति को प्राप्त हुए थे भी। अगर आपको पता हो तो 1568 ईस्वी को चित्तौड़ दुर्ग पर अकबर ने जब हमला किया था, उस समय आप शासक देखना कौन थे, ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का प्रश्न है तो आपको रिलेट कर पाओगे। उस समय शासक थे, उस समय अकबर ने जब अटैक किया था तो कल्लाजी राठौड़ उस दुर्ग को संभाल रहे थे भी, ठीक है, तब उनको वीरगति को प्राप्त हुए थे भी उनके समकालीन युद्ध करते हुए, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे कल्लाजी राठौड़ भी 4 हाथों वाले लोक देवता भी। लो यहां तक स्क्रीनशॉट लो एक बार। हो गया, चलो अब पढ़ते हैं डूंग जी व जवाहर जी, या डूंगर जी व जवाहर जी, चाचा भतीजा थे भी ये दोनों। काम क्या था भी, तो जब हमारे अंग्रेज थे भी 1857 की क्रांति के समय था, जब अंग्रेजों का शासन था, राजस्थान पे तो नहीं था भी इतना, पर राजस्थान में संधियां हो रखी थी, राजाओं के साथ संधियां हो रखी थी। तब ये क्या करते थे, ये किसी ऐसा जो सेठ है जो गरीबों को लूटता है या उनसे ज्यादा धन वसूलता है, कर वसूलता है, या कोई अंग्रेज अधिकारी है तो उसको लूट लेना, ठीक है। अब बंदा अकेला लूटेगा तो बदनाम भी तो होगा, तो ये करते क्या थे, ये अमीरों से लूट लिया, गरीबों में बांट दिया। एक दिमाग में एक नाम आया होगा, रॉबिन हुड। हाँ, राजस्थान के रॉबिन हुड है भी ये, गरीबों के मसीहा। एक नाम भी आता है भी, बल्लजी व भूरजी भी इनको बोला जाता है। राजस्थान के रॉबिन हुड थे भी। काम क्या था, अमीरों से लूट लिया। और ऐसे नहीं कि उस अमीर से लूट लिया जो खुद गरीबों के लिए भला करता था, ठीक है, नहीं, ऐसे अमीरों को लूटा है जो गरीबों से कर वसूलना, उनके साथ बेईमानी करके धन वसूलना, या किसी अंग्रेज अधिकारी को लूट लेना, ये इनके काम थे। छावनियां लूट लेते थे भी और गरीबों में बांट देते थे, ठीक है। शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता है भी, शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता थे और लूटपाट के देवता। मैंने बताया आपको, अमीरों से लूटते थे, गरीबों में बांटते थे, तो लूटपाट के देवता। इनके सहयोगी थे भी, करनी जी मीणा, लोटिया जाट, सावंता नाई, ये इनके सहयोगी थे। अंग्रेजी सरकार ने डूंगर जी को गिरफ्तार कर आगरा जेल में बंद कर दिया था भी एक बार, ठीक है। तब क्या हुआ था, सहयोगियों द्वारा जेल से छुड़वाया गया तथा छूटते ही नसीराबाद छावनी को लूट लिया। हुआ क्या था, जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो इनके जो सहयोगी थे उन्होंने जो इनकी छावनी थी, या जहां इनको आगरा जेल जहां पर इनको बंद किया गया था, उस जेल के बाहर एक डेरा लगा लिया था और संत का वेश धारण कर लिया था। और वहां पर कुछ दिन बोला कि हमारे यहाँ पर किसी बंदे की डेथ हो गई थी, हम यहाँ पर 13 दिन करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। अब अंग्रेजी जो सेना थी उसमें लगभग भारतीय ही होते थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जी कर लो, अंग्रेजों को बोल दिया भी हाँ इनके ऐसा होता है रस्म। अब वो 13 दिन तक तो उन्होंने भजन वगैरह किए। 13 दिन हुए तब वो जो भारतीय सैनिक थे वो भी आ जाते थे वहां पर सुनने के लिए। जब 13 दिन खत्म हुए तो उन्होंने बोला कि चलो अब हम जा रहे हैं। थे कौन, यही थे भी, करनी जी मीणा, लोटिया जी, सावंता जी, जवाहर जी, यही थे। तो जब पूछा गया कि आप जा रहे हो, तो सैनिकों ने बोला कि हमारे लायक कोई सेवा, तो उन्होंने बोला कि हमारा एक दास है या हमारा एक शिष्य है, कौन, डूंग जी, वो आपकी जेल में बंद है, आप उनसे, उनके पास हमारा एक संदेश भेज देना कि करनी माता या जो भी है आपको जल्द ही रिहा करेंगे। करनी माता का इष्ट मानते थे भी, ठीक है। तो उन्होंने वो संदेश पहुंचाया और जब वो वेशभूषा जब उन्होंने बताई सैनिकों ने जाके कि ऐसे ऐसे वेशभूषा में एक साधु थे भी, उन्होंने बोला है, तो उनको पता चल गया कि जवाहर जी आ गया है। और उसी रात को बोलते हैं भी जवाहर जी और बाकी साथियों ने मिलकर उनको वहां से रिहा कर दिया था या छुड़वा लिया था। और छूटते ही पहले जाते क्या किया था भी, एक गुस्सा होता है ना कि अंग्रेजों ने मुझे बंद किया था, चलो उनकी जो मुख्य छावनी है भी
नसीराबाद छाव ने उसी को लूट लिया। ठीक है, सेवर भरतपुर को भी लूटा, सेवर भरतपुर को भी लूटा, और एक धनोप माता का मंदिर उसका निर्माण करवाया था अभी, जो कि भीलवाड़ा में है आपके। ठीक है, और इन्हें शेखावटी क्षेत्र में गीतों में गाया जाता है अभी, जिसे छावली कहा जाता है। ठीक है, शेखावटी क्षेत्र के लोग हैं जो इनको गीतों में गाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं अभी, छावली बोला जाता है। और डूंगजी जो कि जोधपुर शासक तगत सिंह और जवाहर जी ने बीकानेर के शासक रतन सिंह के पास शरण ली थी। हुआ क्या था ना कि इन्होंने इतनी ज्यादा लूटपाट कर ली थी कि अब एक ऐसा समय था ना कि अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा सा बोलते हो तो भी आपको फांसी पर लटका दिया जाता था। ये तो छावनियां लूट रहे थे, इनको फांसी होना तो स्वाभाविक बात है। पर दिक्कत ये था ना कि ये अमीरों से लूट के गरीबों में बांट भी रहे थे। तो जो आम जन थे, आम जनता थी, वो इनके प्रति एक स्नेह का भाव रखती थी। अगर इनको बोला जाता कि फांसी पे लटका देते तो जनता राजाओं का जीना हराम कर देती, अंग्रेजों का जीना हराम कर देती। जनता में ही एक पावर होती है अभी। तो जो राजा थे, जो तखत सिंह थे या रतन सिंह थे, इन्होंने बोला कि इनको फांसी मत चढ़ाओ भी, इनको फांसी पर मत लटकाओ या इनको मौत की सजा मत दो, हम इनको रखेंगे भी। ठीक है, असल में शरण नहीं थी भी, ये इनको नजरबंद रखा गया था भी, किलों के अंदर नजरबंद रखा गया था, और वहीं पर इन्होंने अपनी बाकी बची हुई जीवन जो था उनका वहीं पर बिताया था। इनको एक नजरबंद करके रख दिया था कि हाँ अब ये बाहर जाके लूटपाट ना करे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डूंगजी व जवाहर जी, जो कि 1857 की क्रांति के समय भी राजस्थान के लोक देवता कहलाए थे भी। ठीक है, तो यहां तक लो एक बार स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो तो पहले पढ़ते हैं आलम जी। इनका वास्तविक नाम था भाई जैत मालवत राठौड़। ठीक है, अब ये थे घोड़ों के रक्षक देवता थे भी। घोड़ों के जो अगर बोलते कि बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो इनके भी मंदिर में लेके जाते हैं। ठीक है, तो प्रमुख स्थल है भी इनका आलम जी का धोरा और धोरी मना, ये दोनों ही गुड्डामलानी बाड़मेर में है भी। ठीक है, और घोड़ों के तीर्थ स्थल है भी। अगर प्रश्न आ जाए घोड़ों के तीर्थ स्थल कहां पर है, तो आलम जी का धोरा और धोरी मना, जो कहां है, गुड्डा मलानी बाड़मेर। और आप मलानी क्षेत्र के घोड़े भी देखते हो भी अच्छे होते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, मेला भाद्रपद व माघ शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, तो इतनी बातें हैं, ज्यादा नहीं है, एक बार फिर से देख लो। इनका वास्तविक नाम था भी जैत मालवत राठौड़। प्रमुख स्थल है इनके आलम जी का धोरा और धोरी मना, दोनों कहाँ है, गुड्डा मलानी बाड़मेर में है, जिनको घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं। और इनका मेला भरता है भाद्रपद व माघ, साल में 2 बार इनका मेला भरता है, एक भाद्रपद को एक माघ को, कब, शुक्ल द्वितीया को। और इन्हें घोड़ों के रक्षक देवता कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए घोड़ों के रक्षक देवता कौन है, तो आलम जी है। ठीक है, चलो अगले हैं झुंझार जी। इनका मेला मैंने लिख दिया पहले भी, चैत्र शुक्ल नवमी को मेला भरता है अभी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या होता है इस दिन, तो रामनवमी, रामनवमी, इस दिन रामनवमी होती है अभी। किस दिन, झुंझार जी का मेला होता है। ठीक है, जन्म इनका हुआ था अभी इमलोहा गांव। इमलोहा गांव कहां पर, सीकर में। तो जन्म हुआ था इनका इमलोहा गांव सीकर। और प्रमुख स्थल है भी सलोदड़ा, ये कहां है, तो नीम का थाना में। ठीक है, स्थान या इनको थान भी बोल सकते हैं, स्थान भी बोल सकते हैं, ये होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ठीक है, और मंदिर में 3 भाई, एक दुल्हा व दुल्हन की प्रतिमा होती है। अगर प्रश्न आ जाए कि किसके मंदिर में 3 भाई, एक दुल्हे व दुल्हन की प्रतिमा होती है, तो झुंझार जी के मंदिर में। और लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे भी। ठीक है, एक बार फिर देख लो, झुंझार जी जिनका मेला पड़ता है भी चैत्र शुक्ल नवमी को, जिस दिन रामनवमी भी होती है। जन्म इनका हुआ था इमलोहा गांव सीकर में, और इनका प्रमुख स्थल जो है वो शालोदड़ा गांव निमका थाना में है अभी। इनका स्थान जो होता है या थान जिसको हम बोलते हैं, वो होते हैं अभी खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और मंदिर में 3 भाई, एक दुल्हा और एक दुल्हन की प्रतिमा होती है। और लुटेरों के खिलाफ गांव की रक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, अगले है हमारे वीर बावसी।
ठीक है, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लो यहां तक, ठीक है, यहां तक लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट लो। चलो चलो, इनके पिता का नाम क्या था अभी, तो प्रताप सिंह, वीर बाबू सिंह जो थे प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे। आदिवासियों के लोक देवता है भी ये, इनके आदिवासियों के लोक देवता या गौ रक्षक देवता भी, गायों के रक्षक देवता, ठीक है। गोडवाड़ क्षेत्र के आराध्य देव है भी, हमारा जो गोडवाड़ क्षेत्र है वो उनके क्या है, आराध्य देव है भी। मंदिर है इनका काला टोकरा पाली में, जहां मेला भरता है भी चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन, ठीक है। और मंदिर में मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं भी, जिन्हें क्या बोला जाता है, घोड़ा बावसी, ठीक है, ध्यान रखना। इनके मंदिर में जो मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं उनको घोड़ा बावसी बोला जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं, वीर बावसी जिनके पिता का नाम प्रताप सिंह मंडेला था, ये आदिवासियों के लोक देवता है और गौ रक्षक लोक देवता है भी, गोडवाड़ क्षेत्र के आराध्य देव भी है। इनका मंदिर है काला टोकरा पाली में, जहां पर चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला भरता है, ठीक है। और इनके मंदिर में जो मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं उनको घोड़ा बावसी बोला जाता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, कुछ सीधे सीधे फैक्ट है अभी, इनमें कुछ है नहीं है कि कहानियां सुनाऊं आपको, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, दो दो बातें हैं और सीधे सीधे फैक्ट की बातें हैं, तो आपको याद करनी पड़ेगी भी, ठीक है। अगले है वीर फत्ता जी, ग्राम रक्षक देवता में, एक सामान्य सी बात जो इनके बारे में, ग्राम रक्षक देवता है। मंदिर है इनका साथू गांव जालोर में। प्रश्न आ जाए मंदिर कहाँ है, तो साथू गांव जालोर, जहां मेला भरता है अभी भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन, ठीक है। एक बार फिर देख लो, वीर फत्ता जी ग्राम रक्षक देवता, साथू गांव जालोर में इनका मंदिर है और मेला भरता है अभी भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन, ठीक है। अगले हैं पनराज जी, ठीक है, ये अलग लिख देता हूं ना, एक साथ लिख दिया मैंने, पनराज जी, ठीक है। चलो, इनका जन्म हुआ था भी नग्गा गांव जैसलमेर में और मेला भरता है भी इनका भाद्रपद में माघ शुक्ल पंचमी के दिन, ठीक है। दो मेले भरते हैं भी, एक भाद्रपद को भरता है, एक माघ को शुक्ल पंचमी के दिन। तोतले बच्चों के लोक देवता है, बोला जाता है कि जो बच्चे तोतले होते हैं, तुतलाकर बोलते हैं, देखो सामान्य क्या होता है, बच्चे तुतलाकर बोलते ही हैं, बट जब बच्चे बड़े होते हैं उस हिसाब से उनका तुतलाना बंद हो जाता है। पर जो बच्चे ये चीज बंद नहीं होती है, जो थोड़ा बड़े होकर भी तुतलाना बोलता रहता है, उनका लगा रहता है, तो उनको बोला जाता है कि इनके मंदिर में लेके जाते हैं तो ठीक हो जाता है भी, ठीक है, ऐसी मान्यता है भी, ठीक है। चलो, और लुटेरों के सामने ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे भी, ठीक है। एक दिमाग में आता है कि इस समय में सारे लोक देवता जो थे वो गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त क्यों हुए भी, तो गाय का हमारे जो हिंदू धर्म में है, गाय हमेशा से पूजनीय रही है, उसकी रक्षा करना एक धर्म रहा है। आजकल क्या हो गया था कि धंधा बन चुका है, इसलिए आपको डेयरी फार्म वाले गायें रखते हैं, जब वो गाय दूध देना बंद किया तो उसको सड़क पर छोड़ दिया, तो आजकल गाय सड़क पर आ चुकी है। पर वो एक समय था जब गाय पूजनीय थी भी। आजकल गाय सिर्फ हम बोलते हैं ना कि दिखावे का पूजनीय रह चुका है, ठीक है, उतना नहीं है। मैं सबका नहीं बोल रहा, भी कोई ऐसे नहीं बोल रहा कि कोई भी नहीं पूजता है, पूजते हैं लोग, पर धंधा ज्यादा बढ़ गया है। बट उस समय में गाय पूजनीय थी भी, ठीक है, तो गायों की रक्षा के लिए लोग बलिदान भी देते थे। चलो एक बार फिर देख लो, पनराज जी जिनका नग्गा गांव जैसलमेर में जन्म हुआ था और इनका मेला भरता है साल में 2 बार, भाद्रपद और माघ शुक्ल पंचमी के दिन। तोतले बच्चों के ये लोक देवता है और लुटेरों के सामने ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे भी, ठीक है। चलो यहां तक स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलो आगे करते हैं, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर, ठीक है। मीणा जाति, मीणा जाति के आराध्य देव भी है, मीणा जाति के आराध्य देव है तथा मीणा जाति इनकी झूठी कसम नहीं खाती भी, ठीक है। तो मीणा जाति के आराध्य देव है और मीणा जाति इनकी झूठी कसम नहीं खाती भी, ठीक है, याद रहे, इंपॉर्टेंट हो सकता है भी ये। प्रमुख मंदिर इनके तो 2 मंदिर है भी, एक तो
पोसलिया गांव सिरोही में है और एक अरनोद प्रतापगढ़ में है। जो पोसलिया गांव सिरोही वाला मंदिर है, माना जाता है कि वहां वर्दीधारी पुलिसकर्मी जो होते हैं उनका प्रवेश निषेध होता है। अभी जो वर्दीधारी पुलिसकर्मी होते हैं वो वर्दी पहन के अंदर नहीं जा सकते मंदिर के, ठीक है। और अरनोद वाला जो मंदिर है वहां वैशाख पूर्णिमा के दिन मीणा जनजाति का लक्खी मेला लगता है भी, ठीक है। अरनोद वाला जो मंदिर है वहां पर वैशाख पूर्णिमा वाले दिन मीणा जनजाति का लक्खी मेला भरता है, ठीक है। और एक मीणाओं का प्रयागराज अगर पूछ ले कि मीणाओं का प्रयागराज कौन सा है, तो रामेश्वर मेला। कहाँ है ये? चंबल, बनास, सीप तीनों नदियों के संगम पर बना हुआ है रामेश्वरम, वहां एक मेला भरता है। और ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और ये मेला कब भरता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है। एक बार फिर देख लो, बुरिया बाबा या गोतमेश्वर बाबा मीणा जनजाति के आराध्य देव है और मीणा जनजाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते भी। प्रमुख मंदिर जो इनके वो पोसलिया गांव सिरोही और अरनोद प्रतापगढ़ वाले में है। पोसलिया गांव सिरोही वाला जो मंदिर है वहां पर वर्दीधारी जो पुलिसकर्मी होते हैं उनका प्रवेश निषेध होता है। और अरनोद प्रतापगढ़ वाला जो मंदिर है वहां वैशाख पूर्णिमा के दिन मेला भरता है, जिन्हें मीणा जाति का लक्की मेला कहा जाता है भी, ठीक है। और मीणाओं का प्रयागराज अगर पूछे तो रामेश्वरम मेला है, जहां चंबल, बनास, सीप तीनों नदियों के संगम पर जो बना हुआ है वह है जहां ये सवाई माधोपुर में है और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है, ठीक है। अंतिम है हमारे भूमिया जी। इनके बारे में कुछ बात नहीं है, सिर्फ एक ही है, भूमि रक्षक देवता है। तो अगर भूमि रक्षक देवता का पूछ ले तो भूमिया जी है भी। चलो इनका एक बार स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो यहां हमने अपने राजस्थान के लोक देवता पूरे कर लिए भी। अगर इनसे बाहर कुछ भी जानकारी हो, आपको लग रहा है कि हाँ सर ने ये बात नहीं बताई, ये बात छूट गई है, तो आप जरूर बताना भी कमेंट करके, मैं जरूर बताऊंगा। हाँ, मैं किसी कहानी का नहीं बोल रहा हूँ कि आप बोलोगे सर आपने वो कहानी नहीं बताई है, आपने वहां वो कहानी नहीं बताई है, तो मैं कहानियां नहीं सुना सकता भाई। यहाँ पर कहानियां सुना के मुझे आपका समय बर्बाद नहीं करना। आप सोचो, इतनी स्लाइड को मैंने लिखने में 40 मिनट लगा दिए भी। अगर मैं यही स्लाइड आपको साथ में पढ़ाते पढ़ाते लिखता, साथ साथ में लिखता, तो यही क्लास हमारी 1 से 1.5 घंटे की चली जाती। उसमें मेरा फायदा है। अगर मैं बोलूं कि मैं 1 घंटे की क्लास करूं, 1.5 घंटे की क्लास करूं, तो मुझे उतने व्यूज, वॉच टाइम और सब कुछ मिलता है, मेरा फायदा है उसमें। पर मैं अपने फायदे के लिए आप लोगों का नुकसान नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि मेरा फायदा हो जाए। और देखो, स्वार्थ है भी, कहीं ना कहीं है, पर इतना नहीं है कि मैं आप लोगों का नुकसान करूं, ठीक है, आप लोगों के समय का नुकसान करूं। तो ये इतनी स्लाइड आपको 12 से 15 मिनट में मिल जाएगी, जिसमें मुख्य मुख्य बातें हैं। और अगर मैं सारे लोक देवताओं की जो हमारी 7 क्लासें बनेगी, अगर मैं उनको जोड़कर एक क्लास भी कर दूं, तो शायद ये 1 से 1.5 घंटे से ऊपर नहीं जाएगी। मतलब आपका 1.5 घंटे में आपको सारे लोक देवता एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जब पढ़ लोगे तो उसमें रिवीजन में भी समय मिलेगा। इसलिए कहानियों का बोलना मत कि हाँ सर आपने कहानियां नहीं सुनाई। मैंने आपको सीधे सीधे फैक्ट बताए हैं। जहां मुझे लगा कि आपको कहानी सुनानी चाहिए, मैंने आपको वहां पे कहानी भी सुनाई है, ठीक है। तो यहाँ कर लेना भी। अगली क्लास हम लेके आएंगे राजस्थान के लोक देवियों की। तब तक आप पढ़ते रहो भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।